सर सर, आवाज आ रही है? हाँ। नमस्ते सर। सर। हाँ जी। फेस रीडिंग में जैसे कि हम फेस देख के बता सकते हैं सामने वाले की पूरा जो भी एक तरह से उनका कैसा नेचर है, क्या है, सब कुछ बता सकते हैं। उनकी आंखों से, उनके आईब्रो से, उनके चीन से, उनके गालों से और उनकी लिप से, इवन उनके हर एक चेहरे के पार्ट से हम बता सकते हैं कि उनका नेचर कैसा होगा, उनका बिहेवियर कैसा होगा। हर चीज बता सकते हैं। जैसे कि कान के प्रकार, छोटे बड़े, मीडियम। आंखें जैसे कि बड़ी छोटी है, उस तरह से नोज को भी देख के हम बता सकते हैं। इवन नोज के ऊपर मोल है कुछ, उसको भी देख के बता सकते हैं। फेस पे कहाँ पे मोल है अच्छा, उसको देख के मेरे मेरे बारे में बताइएगा, ठीक है? हम थोड़ा लाइट जला लेते हैं। ठीक है। आपके बारे में। सर आप कहाँ हैं? सर आप नहीं दिख रहे। सर। आ रहे वेट कीजिए। ओके सर। सर आपके बारे में सब जानते हैं, मैं क्या बताऊंगी। सर हाथ हटाइए। हाँ, चलिए अभी ठीक है ना? अच्छा, हाँ हाँ सर, ठीक है। ठीक है। हाँ अ, अच्छा, क्या कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा? सर, कानों से करती हूँ। देखिए, कान हमारे सर आप। ऑलरेडी छोटे हैं, है ना? हाँ सर। कान हमारे ऑलरेडी छोटे हैं और सर कान के नीचे हैं। ठीक है। हाँ सर। सर लेकिन अभी फर्क पड़ रहा है, सुनिए सर। सर मैंने आपको लगभग 2.5-3 साल से देख रही हूँ। तो जैसे जैसे हम लोग का बिहेवियर चेंज होता है सर, हमारे फेस में भी फर्क आता है और हमारी हर चीजों में भी फर्क आता है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, आपको भी किया है सर, और बहुत सारे लोगों को किया है। तो जैसे जैसे हमारा नेचर चेंज होता है, हमारे फर्क आता है। सर आपके बारे में मैं नहीं बताऊंगी कुछ। लेकिन नॉर्मली बता रही हूँ सर, कि जैसे हम लोग लेडीज आईब्रोज बनवाते हैं, तो उससे भी सर बहुत फर्क पड़ता है। ये मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मैं जाती हूँ पार्लर में तो दूसरी लेडीज को देखती हूँ। तो उनका आईब्रोज से ही नेचर पता चल जाता है कि किसका कैसा नेचर होगा। और सब चीजें तो बाद में देखती हूँ, मैं ज्यादातर आईब्रोज, आईज और लिप्स, इनसे ज्यादा। और हाँ, कान तो है ही, इनसे ज्यादा देखती हूँ। और सर हमारी जो ये गाल है, तो गाल से भी देखती हूँ सर कि कौन सा गाल किस तरह का है, तो उनका बिहेवियर कैसा होगा। और वो अभी अपने लिए सोच रहे होंगे ज्यादा या दूसरों के लिए। ये भी सब सर फेस से बहुत कुछ पता चलता है, इस तरह की चीजें। फिर हेयर से भी पता चलता है कि हेयर का कलर कैसा है। आईज का, मेन तो आईज का कलर सर बहुत इफेक्ट करता है। आईज का कलर, किसका कलर कैसा है, उससे हमें उनका नेचर आईज से 1 सेकेंड में पता चल जाता है सर। क्योंकि उनकी आईज बहुत कुछ बता देती है। किसकी आईज कैसी है, ब्राउन आईज कैसी है, ग्रीन आईज कैसी है, ब्लू आईज कैसी है, ब्लैक आईज कैसी है। तो ये सारी चीजें होती है। कान तो जैसे छोटे कान वाले सर कम, थोड़ा कम सुनते हैं दूसरों की, और अपनी ही बात बताना चाहते हैं। और बड़े कान वाले जो होते हैं, वो दूसरों की बातें पहले सुनते हैं और हर एक छोटी बात को सुनते, बीच बीच में नहीं बोलते। जैसे छोटे कान वाले हैं, तो वो सामने वाले की बात कम सुनेंगे और अपनी बात बोलने लगेंगे। इसी तरह से आंखों का है सर। आंखों के बीच में अगर गैप ज्यादा है,
तो वो लोगों की बातें सुनेंगे, लेकिन गैप अगर कम है तो वो लोगों की बातें कम सुनेंगे। आइस का कलर अगर ब्लैक है तो उन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो डार्क ब्राउन वाली आइस है, केट आइस, उन पे हम कम विश्वास करेंगे। अ, और इसी तरह से हेयर है, अगर कोई, जैसे अब आजकल कलर करवा लेते हैं सर, तो अगर किसी ने रेड कलर करवा लिया है तो रेड कलर वालों को धीरे धीरे गुस्सा ज्यादा आने लगता है। पहले चाहे उनका नेचर ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर कलर करवा लिया है, रेड करवा लिया है, तो उनका नेचर चेंज होता है। ग्रे करवा लेते हैं तो भी नेचर चेंज होता है। जैसा भी वो कलर करवाते हैं उनका नेचर चेंज होता रहता है। इस तरह से छोटी छोटी बातों में हम बता सकते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे कि लिप्स, बड़े लिप्स वाले, एकदम बड़े लिप्स वाले हैं, तो वो मतलब सामने वाले की बात सुनेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन अपनी बात नहीं बताएंगे कि मुझे क्या बोलना है। इस तरह से हम फेस रीडिंग में हर एक इंसान को पूरी तरह से उसका नेचर पता कर सकते हैं। और जो मेहंदी लगाते हैं सर, खास उनके लिए, जो मेहंदी लगाते हैं उनका नेचर धीरे 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 अग्रेसिव होने लगता है। जितनी ज्यादा कलर वो लगाते हैं, अग्रेसिव नेचर हो जाता है। ये सर मैंने बहुत देखा है। थैंक यू सर। सर बराबर है। चलिए, अभी क्या है ना कि एक एक व्यक्ति को रीड करेंगे ना तो ये टाइम लगेगा बहुत, है ना। तो चलिए, आप लोग खुद अपने आप को रीड कर लीजिए। सर एक बात और बोलनी थी कि जैसे ईयर से किसी के छोटे बड़े हैं, तो हम इससे उनको ट्रीटमेंट भी बता सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस तरह से इसमें हम उनको सारा कुछ ट्रीट देखिए, कर सकते हैं। ये प्योर साइकोलॉजी है, सुनिए, ये प्योर साइकोलॉजी। ठीक है। आपको समझना जरूरी है। आपको क्या करना है? समझना जरूरी है। जब आप समझ गए ना तो यही इलाज है। आपकी समझ का ट्रीटमेंट है। ठीक है। तो अभी क्या है, एक बेसिक चीज समझ लीजिए। आप लोग सभी, सबके कान जो होते हैं ना, किसी के ऊंचे होते हैं, किसी के नीचे होते हैं। ठीक है। अब ये हाई ईयर और ये लो ईयर। लो ईयर का मतलब जो आंख का जो लेवल है ना, ये आइज का लेवल, उसके नीचे आंख, कान। ठीक है। और हाई लेवल मतलब आंख का जो लेवल है। ठीक है। कान उसके ऊपर है। तो हाई और लो में अंतर होता है। हमको आप अपना देख के बताइए कि आपका अपना आईना में देखिए जाके, कि कान जो है आंख के लाइन के ऊपर है या नीचे। आइस का जो लाइन है, ये कान इसके ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ये बताइए। अगर ऊपर जा रहा है तो लिखिए हाई चैट बॉक्स में। अगर नीचे जा रहा है तो लो लिखिए। ऊपर जाने की कंडीशन में हाई लिखिए और नीचे जाने की कंडीशन में लो लिखिए। चलिए, बहुतों के मैसेज आ गए, हम देखेंगे, देख लेते हैं। हाई, 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 लो, हाई, लो, हाई। अच्छा, अब एक चीज बताइए। कान जिसका हाई है तो है, जिसका लो है तो है। क्या आप कान ऊंचा होता है, आप नीचे कीजिएगा क्या? या नीचे है तो क्या आप उसको ऊंचा कर दीजिएगा क्या? नहीं कर सकते ना। तो आप रेमेडी क्या दीजिएगा? कान को थोड़ा कटवा लो। कान कटवाने का ऑप्शन नहीं। सर मैं बताऊं? हाँ, बताइए। हाँ जी सर। बताइए, बताइए। हाँ जी सर। जैसे कि छोटा कान है किसी का,
तो उनको अगर अपने छोटा किसी। नहीं, नहीं नहीं, छोटे की बात नहीं हो रही, ऊंचा और नीचे की बात हो रही, इसमें बात नहीं। अच्छा। सर मुझे लगा छोटे और बड़े की बात हो रही। नहीं नहीं, अभी हम ये जो स्क्रीन स्लाइड दिख रहा है ना स्क्रीन पे, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इसकी बात कर। यस सर, दिख रहा है। तो क्या कान ऊंचा है, उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है तो उसको नीचे कर दे क्या? अब समझिए चीज को। कान जो है ना, अगर ऊंचा है, हाई आई ईयर कहते हैं इसको, है ना, तो क्या होते हैं, बहुत पेशेंस इनका कम होता है, हड़बड़ा के कोई काम कर देते हैं। ठीक है, प्लानिंग जो है इनकी गड़बड़ हो जाती है। नॉलेज इनको होता है, ये बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, लिखने में बहुत अच्छे होते हैं, सलाह से बहुत अच्छा सलाह देंगे। ठीक, मतलब सीखने वाले ये लोग होते हैं, बहुत जल्दी सीख जाते हैं और बहुत सिखा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है ना, जरूरी वो एकेडमिक में हो, मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो कॉलेज ही जाके पढ़ाई किए हो, वो लाइफ में भी काफी एक्सपीरियंस उन्होंने ले लिया होता है, लाइफ में भी काफी उन्होंने एक्सपीरियंस लिया होता है, पढ़ने में अच्छे होते हैं। क्योंकि जब काम था ना उस समय डिग्रियां नहीं बनी थी, जब कान बना था उस समय डिग्रियां नहीं बनी थी, डिग्रियां तो बाद में बनी ना। ठीक है, तो जब कान ऊंचा हो रहा है तो क्या करते हैं, जितना अच्छे से स्टडी करते उतने अच्छे से वो समझा भी सकते हैं। इनकी एक खासियत होती है कि उस बात को अच्छे से समझा भी सकते हैं। ठीक है, अब मेरी आवाज, मेरी आवाज सही से आ रही है? में यस लिख दीजिए। सर पहले सच्ची चेक है। हो रही थी, अभी ठीक है। ठीक है, ओके। तो ऐसा है ना कि जिनके कान हो गए ऊंचे, वो हैं स्टूडेंट, वो हैं टीचर, वो है स्पीकर, वो है, वो सब बहुत अच्छा देते हैं, क्योंकि उनको होती है, डबल डिग्री होती है, टॉपिक में डिग्री होती है। कितने लोगों के साथ ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिनके हाई ईयर थे ना, वो बताएंगे क्या ये सही है? जिनका कान आपकी लाइन से ऊंचा था, क्या उनके साथ ये सही है? यस सर, उनके सारी साथ ये क्वालिटीज मिल होता रही है? हैं सर। किनके लिए ये रिफ्लेक्ट होता है? यस, ओके, अभी ठीक है ना, अभी थोड़ा सा ऊंचा रख दिया है। ठीक है, अभी क्लियर आ रहा है आवाज? अ, हाँ, लो पेशेंस का मतलब क्या हो समझो, जब कोई डिसीजन अचानक लेना आता है ना, उस समय ये हड़बड़ी में डिसीजन ले लेते हैं, हड़बड़ी में डिसीजन ले लेते हैं। अच्छा, ये हड़बड़ाते क्यों हैं ये मालूम है?
इनके हर्बल होने का ये कारण ये भी होता है कि ये किसी प्रॉब्लम को समझ जाते हैं बहुत जल्दी। किसी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। ठीक है। और इसलिए तुरंत एक्शन मोड में आ जाते हैं। बाकी लोग उस प्रॉब्लम को समझने में टाइम देते हैं, तो वो जो है थोड़ा लेट से चल लेते हैं और ये प्रॉब्लम को समझ जाते हैं, हड़बड़ा के चल लेते हैं। लेकिन इनको मालूम नहीं है कि जिस प्रॉब्लम को इन्होंने समझ लिया है इतना जल्दी आसानी से, बाकी लोग उसके लिए टाइम दे रहे हैं। ठीक है। बाकी लोग उसके लिए टाइम लेते हैं, है ना। तो यह जो है सोचते हैं कि अरे भाई इतना छोटा सा प्रॉब्लम था, लोग इतना लेट कर लेते हैं। सुरेंद्र पाल जी का कहना है यस। क्या आप क्या बताइए, आप क्या क्यों यस कर रहे हैं? सुरेंद्र पाल जी आपको यस क्यों कर रहे हैं बताइए, हैंड रेज कीजिए। क्या आप डिसीजन लेते समय हाँ आंटी आ जा, राधे ज्यादा राधे। जानकारी होने का। ना मैं यहाँ में क्लास सी ज्वाइन कर रही एक, तो यहाँ हमारे बैठी मल्लो बैठी, अभी गई दिख है मल्लो तो अब म्यूट कर दिए उमेश गई। को। तंपू मिल गया, तंपू बाप आपकी मोटरसाइकिल के आवाज मारे आ रही है। बैठी। आपकी मेड आई हुई है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। उमेश से देखिए थोड़ा इसको म्यूट कीजिए। एक्चुअली मेरी तरफ से जो है ना नेटवर्क समझ क्या होता है कि ज्यादा जानकारी होने का कारण गड़बड़ी हो जाती है ना। अब वो इनके कान लो होते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने कहा कि इनके कान लो है, मतलब क्या है, लाइन के नीचे है। अब इनका क्या प्रॉब्लम हो गया, इनमें उल्टा है। ये जानते हैं कि हमको समझने में किसी को समय लगता है, तो ये ऑलरेडी जान रहे हैं कि हमको किसी चीज को समझने में टाइम लगेगा, तो वो धीरे धीरे डिसीजन लेते हैं, टाइम लेते हैं। ठीक है। और चूंकि ये धीरे धीरे डिसीजन लेते हैं तो इनके भीतर एक चीज डेवलप होती है, इनके सपने होते हैं बड़े बड़े और ये उसको प्लान करते हैं। ये एक्चुअली क्या है, चीजों को समझने टाइम लेते हैं, ये इनको मालूम है। ठीक है। ये इनका पॉजिटिव पॉइंट है। इनका नेगेटिव लगता था लेकिन इनका पॉजिटिव पॉइंट होता है। ये जान रहे हैं कि हमको करना है समय। ठीक है। तो हम हड़बड़ी में कोई काम नहीं करेंगे, हम समझेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और जब सही समय होगा तभी करेंगे। तो काम जिनके ऊंचे होते हैं ना उनका होता है कि अभी करो। जिनका काम ये नीचे होता है आई से ना, उनका कहना है कि सही समय पर ही सही काम करेंगे। ठीक है। और यह लंबी प्लान के चलते हैं। इसीलिए अच्छे प्लानर होते हैं, इनका पेशेंस भी बहुत अच्छा होता है और ये अच्छे प्लानर भी होते हैं। ठीक है। तो जिनका लो है ये, वो एक अच्छे प्लानर है। वो सपना देखते हैं और उसको कैसे पूरा करना है, धीरे 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 करके वो वहां तक पहुंचते हैं। कोई भी काम उसके सही समय पर करते हैं। ठीक है। जबकि ईयर जहां है वो समय का इंतजार नहीं करते। और जिनका आय लो है वो सही समय का इंतजार करते हैं और धीरे धीरे ये काम करते हैं पेशेंस के साथ। ठीक है। तो इनको सब मुझे थोड़ा लेट होता है, इनके लाइफ में लेट होता है सक्सेस के लिए, लेकिन ये सक्सेस करते हैं। शुरुआत की जिंदगी में ये उतने सक्सेसफुल नहीं दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इनके सक्सेस बढ़ता जाता है। जिनके लो ईयर थे के परमानंद, जीतू, सुशीला,
गोदावरी, पंकज, नरेंद्र, ज्योति भाटी, अनिता, तितासी, नवदीप, शुभांगी। अच्छा, इतने लोगों के मैंने नाम लिए जिन्होंने लिखा है चैट बॉक्स में कि उनके ईयर लो हैं। उसमें से कोई भी व्यक्ति हैंड रेज कर सकता है, फिर बता सकता है हाँ भाई आपके साथ ऐसा हुआ या नहीं हुआ। शुरुआत के जीवन में आप स्लो लर्नर थे, लेकिन धीरे धीरे आप जो है तरक्की करते और यह प्रोग्रेस बढ़ता जा रहा है पहले की अपेक्षा। आप उम्र बढ़ती है तो आपका ग्रोथ भी बढ़ता जाता है और सही समय पर सही काम करते हैं। अब मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? लगता है नेटवर्क इशू है सर इसलिए। जितने भी लोग हैं यहाँ पे हाई और लो क्लियर हुआ उनका? हेलो। हेलो। बच्ची दिन में पैसा डबल। एक्चुअली नेटवर्क पूरा चला गया था इसलिए हमने स्क्रीन शेयर बंद कर दिया है। ठीक है। तो चलिए अभी अनम्यूट कर रहे हैं। अभी दो चीजें मैंने बताई, कोई उनको रिवाइज कर सकता है? अनामिका जायसवाल आपने हैंड रेज किया है, वाह बताइए। एक हाँ, नमस्ते सर। हाँ। हाँ सर, आपने जैसे हाँ। हाई ईयर का बताया, तो वो पढ़ने में स्मार्ट होते हैं, जल्दी उनको समझ में आता है और रैपिडली आंसर भी कर लेते हैं। वो टीचर बन सकते हैं, स्पीकर बन सकते हैं, राइटर हो सकते हैं। लेकिन उनमें पेशेंस बहुत कम होता है और वो प्रॉब्लम को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। और जैसे मेरा है, लो ईयर है मेरा, तो मुझे समझने में समय लगेगा, सपने बड़े होंगे लेकिन सक्सेस मिलेगी। और क्योंकि पेशेंस लेवल बहुत है तो आराम आराम से काम करते हैं और उनको सक्सेस मिल जाती है। गुड प्लानर होते हैं, अच्छा प्लान करते हैं और सही समय करते हैं और समय का इंतजार नहीं करते, अपने काम पे फोकस करते हैं। चलिए कितना रिफ्लेक्ट करता है आपको, सही है आपके लिए? सर ये तो मेरा पूरा, ये मेरा सही बताया है। एज कितनी हो गई? सर 45। सक्सेस मिल रहा है? सर धीरे धीरे है, लेकिन लग रहा है कि हाँ, काम पे लगे। स्टार्ट क्या चीज से किए थे आप, काम क्या करते हैं? सर मैंने टीचिंग लाइन से की थी। मैं पहले फैशन डिजाइनर थी। आफ्टर दैट फिर टीचिंग लाइन में गई। टीचिंग लाइन में
5 साल पढ़ाया, फिर एक्यूप्रेशर में आई, और अभी 10 साल हो गए मुझे एक्यूप्रेशर से। और अब पेशेंट तो देखती हूँ, ज्वेलरी का बिजनेस करती हूँ, और स्वदेशी पे काम कर रही हूँ। स्वदेशी स्वदेशी मतलब? स्वदेशी जैसे खादी का आइटम हो गया, गोबर से बने चीजों का हो गया, और ऑर्गेनिक सब्जियों पे लगी हुई हूँ अभी। हम्म। अभी स्टार्ट किया है, मतलब कुछ, मतलब प्योर सामान के लिए इस पे काम कर रही हूँ, जैसे साबुन बना रही हूँ, शैम्पू बना रही हूँ, इस पे लगी हुई हूँ। इन लोगों को नकली चीजों से दूर करना, मतलब मुझे अपनी अंतरात्मा को जो मुझे खुशी लगती है रियल लाइफ में जीना, वो चीज। जैसे मैंने फैशन डिजाइनिंग ये सब छोड़ दिया। तो ये आपका है, ठीक है, ये आप पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। सर आप अभी बताइए तक क्या आवाज? सही है मेरा? हाँ। अच्छा, सीधा दिखता है ना, तिरछा है ना, तो शायद वो दिखने में दिक्कत हो। आप लोग मतलब चेहरा जो है ना, फेस को थोड़ा सा टिल्ट कीजिए, घुमाइए, बाकी लोग भी देखें कि हाँ भाई हाँ अब है। अब आप चेहरे को मूव कीजिए, ठीक है, राइट साइड में घुमाइए। हाँ, तो एग्जैक्ट जो है अ, ऊपर नहीं है, एग्जैक्ट बस लाइन में, बहुत नीचे भी नहीं है, ठीक है। और चलिए, बहुत बढ़िया। अभी और भी लोगों के लेते हैं, और भी कोई अपना बता सकते हैं एक्सपीरियंस इसके साथ? एक्चुअली बीच में क्या सर नेटवर्क बहुत। सक्सेस सर आप बताइए, सक्सेस मिलेगा? मतलब मुझे तो लग रहा है, लेकिन हाँ बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, बट ऐसा लगता है कि हाँ लगे रहो, मुन्ना भाई वाला स्थिति है। तो ये क्या है ना, ये आपको थोड़ा सा स्पीड अप करने की जरूरत है ना, और भी चीजें अभी हम लोग जानेंगे, ओके। ठीक है। ठीक, थैंक यू और सर। चले, और कोई बताइए, बहुत सारे लोगों का मैसेज था, ठीक है। किनका किनका मैसेज था, कोई और जो है? हम्म, चलिए, और कोई नहीं बता सकते हैं क्या? हैंड रेज कीजिए। ओके, तो ये एक चीज हो गया ना, ठीक है, कि कान का ऊंचा हो गया नीचा हो गया, तो ये लेकिन कान से और भी चीजों को देखते हैं, कान से और भी चीजों को देखते हैं, ये तो ऊंची नीची हो ना। कान बड़ा छोटा भी देखते हैं, कान अगर बड़ा है तो उससे क्या होगा, और कान छोटा है तो उससे क्या होगा, ये दोनों चीज जो है देखते हैं। चलिए, इसको भी लेते हैं। एक्चुअली के लिए मैंने पीपीटी नहीं बनाई है, ठीक है, नया पीपीटी, पुराना पीपीटी हम शेयर कर रहे हैं। चलिए, देखिए, सक्सेस होगा नहीं होगा ना, ये भूल जाइए। आप सिर्फ ये जानिए कि आप सक्सेसफुल हैं। होगा नहीं होगा वो अब चिंता मत कीजिए, ठीक है, आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, ठीक है। आपकी एज में बाकी लोग क्या कर रहे हैं, घर में बैठ के जो है झाड़ू पोछा कर रहे हैं, और आप मेहनत कर रहे हैं, आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, ठीक है, ऑलरेडी सक्सेसफुल। कान जो बड़े होते हैं छोटे होते हैं उसमें भी डिफरेंस होता है, एक तो हुआ ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा। बड़ा मतलब ना कि कान अगर बड़ा होगा तो ज्यादा उसमें आवाज जा सकती है, ज्यादा वो व्यक्ति सुन सकता है, जिसके कान बड़े होते हैं, ठीक है, वो अच्छा लिसनर होता है, अच्छी सी चीजों को सुनता है, ठीक है। और इस कारण से अच्छा वक्ता भी होता है, मतलब बोल भी अच्छा सकता है, अच्छा बोल सकता है, ठीक है। तो जिनके कान बड़े हैं वो ज्यादा सुनते हैं, वो अच्छे लिसनर होते हैं, अच्छे श्रोता होते हैं, और वो खूब सुनते हैं, जिसके कारण उनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है। उनका एक्सपीरियंस क्या होता है, सुनने के कारण।
क्यों होता है? सुनने के कारण वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारा नॉलेज वो इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसे लोग बोलते भी अच्छा है, क्योंकि उनके पास अनुभव होता है ना, मैच्योरिटी होती है ना। तो जो बोलते हैं ना, तो उसमें उनका मैच्योरिटी, उनका अनुभव झलकता है। ठीक है। और क्योंकि वो अच्छे सुनने वाले होते हैं, तो लोग उनको अपनी बातें बताते हैं। लोग उनको अपनी बातें बताते हैं ताकि वो उस बात को छुपा कर रखें, है ना। ये छुपा के रखते हैं बात को, किसी बात को सीक्रेट रखते हैं, इसलिए लोग इनको अपनी बात बताकर निश्चित हो जाते हैं इनके पास बहुत सारे लोगों के राज होते हैं। ठीक है। तो अगर किन्हीं के बड़े कान हैं, तो उनको लोग अपनी बात बताते हैं, सीक्रेट बात भी बताते हैं। ठीक है, ये बड़े कान हैं, ये छोटे कान हैं। तो आप बताइए, आईना में देखिए, देखिए सब सबका कुछ ना कुछ फायदा है, कुछ ना कुछ नुकसान, है ना। कभी उसको नेगेटिव नहीं सोचना है। कितने लोगों के कान बड़े हैं? चैट बॉक्स में बिग लिखिए। जिनके कान बड़े हैं चैट बॉक्स में बिग लिख सकते हैं। और जिनके कान छोटे हैं स्मॉल लिखिए। ठीक है। सबके फायदे हैं, सबके नुकसान हैं। और एक्चुअली फायदा नुकसान कुछ होता नहीं है, बस होता है, बस होता है। और ये लिंक कौन शेयर करता है? जिस ग्रुप में डालना चाहिए उस ग्रुप में डालता ही नहीं है। ठीक है। जो इसका ग्रुप है फैसिलिटी का, उसमें लिंक ही नहीं गया है। तो चलिए, बिग समझ गए। बिग मतलब अच्छा श्रोता, कान बड़े हैं तो अच्छा श्रोता होगा ही ऑलरेडी, है ना। ठीक है। और चूंकि अच्छा श्रोता है वही अच्छा वक्ता बनता है। अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर टू। और ऐसे लोग होते हैं ना, रिसेप्टिव होते हैं, स्वीकार करने वाले लोग होते हैं। देखिए, अब ये मेटाफिजिकल रूप में जाते हैं, किसी की सुनना मतलब किसी की बात मानना। ये लोगों की बात मानते हैं। ठीक है, रिटॉर्ट नहीं करते, जवाब नहीं देते, झगड़ा नहीं करते। ठीक है, स्वीकार करते हैं। तो जेनरस होते हैं, थोड़ा दयालु होते हैं लोगों के प्रति। कोई अगर कुछ कहे अपनी बात, उसको सुनते हैं। ठीक है। सुनते हैं मतलब मानना भी, मानते भी। वैसा नहीं कि सबकी बात मानते चलेंगे, लेकिन ये रिसेप्टिव होते हैं, स्वीकार करते हैं। ठीक है। कितने लोगों के बड़े कान हैं और उनके साथ ये चीजें रिफ्लेक्ट कर रही हैं? किनके कान बड़े हैं? ठीक है, और ये चीजें उनको रिफ्लेक्ट कर रही हैं। नरेंद्र चौहान। और बताइए। बता सकते हैं बोलकर, तो अनम्यूट कीजिए नरेंद्र जी। क्या ये सभी चीजें आपके साथ हो रही हैं? सर नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ। सर बिल्कुल राइट। ये सब मेरे मेरे साथ हो रहा है सर। तो अब हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्वभाव का हिस्सा है ना। उम्र आपकी जो है, 55। हाँ कोई भी हो, लेकिन कान आपका बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा ना। हाँ थोड़ा बिल्कुल बड़े स्किन में हैं। रिंकल आ सकता है उम्र बढ़ने पे, जी लेकिन रहेगा तो कान उसी तरह से, है ना। जी जी सर। ठीक है। तो ये चीजें आपके साथ रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है। बिल,
हाँ जी। और हाँ, अब जो है एक चीज है, आपके फैमिली में भी कोई है जिनका कान इस तरह से बड़ा है, याद है आपको? नहीं सर, मैं वही सोच रहा था लेकिन मेरे माइंड में नहीं है। अब आप मैं देखिएगा ना पिक्चर, तब आपको पता हाँ चलेगा मैं कि ऐसे लोग आपके घर में हैं ऑलरेडी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, जी ठीक मैं है, शाम को। हाँ जी हाँ जी। गोदावरी जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ ये सर, मैं मेरे बेटे के कान बड़े हैं, उसके सारी बातें लागू होती हैं। जो जो अभी आपने कहा, हम्म, वो सारी बातें, वो डॉक्टर है, डेंटिस्ट है। अच्छा। तो और डॉक्टर है उसको ज्यादा, यस यस, और उसको ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करने की आदत है। वो करता ही रहता है पढ़ाई, ये वो सब इधर उधर की चीजें इकट्ठी करता रहता है। मेच्योरिटी भी बहुत है, बहुत ही छोटी है, इसमें घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है। और हम्म, हर चीज यानी समझ के चलता है। और लोग उससे, हमारे फैमिली में सर्विस की 40 की एज है, लेकिन सबको उसी से एडवाइस मिल जाती है, ये वो ऐसा क्या करें क्या करें। तो उससे ये सारी बातें लाती रहती है। ओके ओके, वेरी गुड। कला जी आप अभी उनका बताइए। बेटा अभी उनका बेटा हुआ है 2 इयर्स का है, उसके कान भी बहुत बड़े हैं। अच्छा, अभी आप देखिए सबके कान देखते जाइएगा, ठीक है? छोटे हैं, बड़े हैं, ऊपर है, नीचे है, ठीक है। कला जी आप बताइए, आप बता रहे हैं, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर, नमस्ते सर। हाँ। हाँ हाँ सर, उनके इतने बड़े हैं और वो हर चीज एकदम ध्यान से सुनते हैं, एकदम ध्यान से सुनते हैं सर। जैसा इसमें लिखा है वैसा सब क्वालिटी उनमें है। आपके कान बड़े हैं? मेरे नहीं सर, मेरे पापा के। मेरे पापा लिखा है सर, मेरे नहीं, मेरे पापा के हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ तो जी। यस, तो थैंक यू ये, सर। हाँ मतलब ये इतना मुश्किल नहीं है, अब इजी है ना, एक एक करके पढ़ेंगे तो इजी लगेगा, है ना? लेकिन कान छोटे हैं तो उसके भी तो कुछ फायदे नुकसान होंगे, ठीक है। कान जो छोटे होते हैं ना वो खुद पर फोकस करते हैं, है ना? अच्छा, वो अब कहें कि जो बड़े कान हैं तो बहुत अच्छा सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, तो छोटे कान क्या नहीं सुनते? छोटे कान वाले जो ना सिलेक्टिव लिसनर होते हैं। सिलेक्टिव लिसनर मतलब वो, जो आप अगर किसी कान छोटे हैं ना, आप उनसे बात करेंगे ना, तो 1 घंटा चाहे आप बात कीजिए, चाहे 2 घंटा बात कीजिए, उनका एक खास कंसर्न है, ठीक है, और उससे रिलेटेड उनको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। ये एक खास टॉपिक को चूज करते हैं और उस पर ध्यान लगाकर सुनते हैं, मतलब सब बातें नहीं सुनते हैं, लेकिन इनका टॉपिक फिक्स होता है, सेलेक्टिव होता है। जब आप इनसे बात करेंगे तो आपकी सभी बातों को ये सुन तो रहे, लेकिन फोकस नहीं है, फोकस सिर्फ उस चीज पर है जिसकी इनको रुचि होती है, ये अपनी रुचि की बातों को बहुत आसानी से समझ लेते हैं। सेलेक्टिव लिसनिंग कहते हैं इसको। और ये चालाक होते हैं, क्लेवर होते हैं, ठीक है। दोनों अपनी जगह पे है, व्यक्ति को चालाक भी होना चाहिए, इनको उल्लू बनाना आसान नहीं, मूर्ख बनाना आसान नहीं। हाँ, इन्हें दिक्कत है, समझ इमोशंस को समझने में इनको दिक्कत होती है, दूसरों के इमोशंस को उतना इजिली नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ये लॉजिकल है। इसके पहले जो व्यक्ति थे जिनके कान बड़े थे तो वो इमोशनल ज्यादा थे, ठीक है, और ये व्यक्ति लॉजिकल जाता है। स्मॉल ईयर्स जो है वो क्या होता है, वो अब वो क्या है ना, उनका उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, उनको क्लियर है, ठीक है। आप जो भी कुछ बता दीजिए, लेकिन उनको मालूम है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो आप इनको उल्लू नहीं बना सकते, मूर्ख नहीं बना सकते, ठीक है। चालाक हर तरह के लोग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंपेयर करके अभी केवल कान कंपेयर करेंगे, आंख कंपेयर करेंगे, नाक कंपेयर करेंगे, दांत कंपेयर करेंगे, लिप्स कंपेयर करेंगे, फोrehead कंपेयर करेंगे, बाल कंपेयर करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, कला जी बताइए, आपकी बेटी।
बड़े कान वाले जो है ना चालाक नहीं होते हैं, जानकारी वाले होते हैं। अनुभव बहुत होता है लेकिन उनको कोई भी लोग ना के जा सकता है। ठीक है? और ये छोटे कान वाले होते हैं ना, भले ही इनको नॉलेज कम होगा लेकिन जो नॉलेज होगा ना वो एकदम काम का होगा और इनको कोई उल्लू नहीं बना सकता है। दैट इज द कंपैरिजन। तितासी कुछ बोलिएगा आप, कला जी आप बताइए। जी सर, नमस्ते सर। हाँ। सर सेम ऐसी मेरी बिटिया है, छोटी वाली। वो लॉजिकल है, उसको जो सुनना है वही सुनेगी, उसको जो करना है वही करेगी, और जो करेगी वो एकदम ध्यान से करेगी, हाँ, इधर उसका उधर फोकस है नहीं, ना, एकदम एक जगह उसका परफेक्टली फोकस है। करेगी। हाँ। जी सर। बस इनका ये कमी है कि ये दूसरों के इमोशंस को उतना जज नहीं कर पाते हैं, है ना। हाँ, तो सही है इमोशंस के सर। मामले में थोड़े से वीक होते हैं, अदरवाइज आज की दुनिया में ऐसे ही लोगों की तरक्की होती है। क्लियर है ना। आज की जी दुनिया सर। में ऐसे ही लोगों की तरक्की होती है जो अपने काम से मतलब रखें। ठीक है। और मतलब कि कोई उनको मूर्ख ना बना सके। थैंक यू। इमोशनली फुल बनाने वाले आजकल, आजकल इमोशनल लोग ही ज्यादा फुल बनते हैं, तो ये नहीं बनेंगे। हाँ, थोड़ा कम्युनिकेशन में इनको दिक्कत होता है क्योंकि सुनते कम है तो बोलते भी कम। ठीक है। और बोलेंगे भी तो इनको वर्ड्स नहीं मिलेंगे। इनको सुनने पे ध्यान देना है। ये थोड़ा ज्यादा सुनेंगे ना, सुनना हमेशा अच्छी चीज है। ठीक है। लेकिन इनके साथ है कि ये सुनते हैं तो कोई अपने काम की चीज को बारे में है ना, तो बस यही चीज। तितासी आपका कान छोटा है, सही है आपके लिए क्या? छोटा नहीं है, बड़ा शायद अभी कैरेक्टरिस्टिक समझ के लग रहा है मेरा कान बड़ा ही है, और उल्लू भी अच्छी तरह बनाते हैं। तो ठीक है, कान का फोटो दीजिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है। ठीक है, हाँ हाँ। आरती आपका कान छोटा है, छोटा बेटा आपका, छोटा बेटा का है, ओके। देखिए ये कंपेयर जैसे यहाँ पे है ना, कान का साइज आपको छोटा दिखेगा, ये बड़ा दिखेगा। आपको खुद ही पता चल जाएगा ना, दो आप कंपेयर कीजिएगा तो किससे छोटा किससे जाने आप छोटे होते हैं। ठीक है। चेहरे के हिसाब से मेरा कान छोटा है, मेरा कान छोटा है। कुछ बातों में हम बहुत ही इमोशनल हैं, कुछ बातों में हम बहुत ही चालाक हैं, कुछ बातों में हमको कोई भी उल्लू बना सकता है और कुछ बातों में हमको कोई उल्लू बना ही नहीं सकता है। तो हर व्यक्ति जो है ना कुछ कॉम्बिनेशन लेके आता है, एकदम 100% हम नहीं कर देंगे। ठीक है। और अब ये चीज बताइए कि हाँ, सर एक को अशोक देख के वैसा नहीं बता सकते ना। क्या? एक कान को देख के नहीं बता सकते ना, क्यों बोले तो हमारा दादा के जो बड़े भाई है उसका सब बच्चे लोगों का बड़ा कान है, लेकिन सब लोगों को उल्लू बनाते वो लोग। अरे तो वो एक उल्लू ही नहीं चीज है बनते। ना, देख सुनिए पहले, उनके पास और एक बुद्धि बात है। है। सुनिए, उनके पास बुद्धि है, हाँ जी। तभी तो उल्लू बना रहे हैं ना। हाँ वही बात है, और एक बात है, जो कुछ भी सुनते बाहर नहीं बोलते। वो अपना तो है जो ना। जो चालाक रहते, अपना जो होना वही देखते, दूसरों का कुछ भी नहीं देखते। आपको लग रहा होगा ना, देखिए होता क्या है ना, एक व्यक्ति मेरे लिए बुरा है, वही व्यक्ति दूसरे के लिए अच्छा है। समझे कि नहीं इस चीज को? सेल्फिश सेल्फिश रहते हैं उन लोग, ज्यादा तक सेल्फिश है। देखिए ये क्या है ना, यहीं पे हमको थोड़ा सा होता क्या है ना, जैसे हम अपने, पहले हमारे दुश्मन नहीं थे, हाँ। लेकिन हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं, है ना। हाँ। अब हम सबको रीड करते हैं, जैसे हमारे एक दुश्मन है, बहुत क्लोज है, अभी दुश्मन, हम उसको देखते पहले गुस्सा होता था लेकिन अब नहीं होता, क्योंकि अब हम चीजों को समझते हैं कि वो मेरे लिए दुश्मन है ना। तो मेरे लिए हाँ। इंटेंशनली वो सब चीजें करता है, हाँ। लेकिन उसका कुछ दोस्त है ना, उसके लिए वो जान देता है। मेरे लिए हम देखते हैं तो हम उसको एज सेल्फ ही समझते हैं, लेकिन हम उस फ्रेंड के एंगल से देखते हैं ना, तो उससे बड़ा दोस्त कोई नहीं है। तो क्या है ना कि हम लोग जब रीड करते हैं ना, तो धीरे धीरे इस, जैसे आप रेगुलर रीड करने लगिएगा ना, तब आपको समझ में आ गई ये चीज। ठीक है, कुछ चीजें एब्सोल्यूट होती हैं लेकिन लोगों के हिसाब से वो चेंज होती है। ठीक और है। मेरा बाप का, मेरा डैडी का वो बड़े खान है। मतलब सब भाई क्या, उल्लू तो आपके बनते हैं, सब सुनते सब समझ लेते हैं, अच्छा लेकिन पूरा समझने के बाद है वैसे। वो क्या है ना कि बस वो वही चीज है। ठीक है। वो आपके वो चाचा वगैरह ये जो भी है वो भी होंगे उसी तरह से, लेकिन वो आपके लिए नहीं। अपनी नजर से देखने से ठीक है। वैसा बोल रहे हैं।
हाँ, ये होता है, सबके साथ होता है। ठीक है, हम भी देखे तो कुछ लोग, अरे भाई ये तो बहुत दयालु होने चाहिए, मतलब चलते दयालु तो है लेकिन मेरे लिए नहीं। दुश्मनी है, दुश्मनी है तो हमको गड़बड़ लगेगा, लेकिन हमने उसके एंगल से देखा उस चीज को, लेकिन नहीं भाई, अगर हम उसकी जगह रहते हैं तो वो भी यही करता, वो भी यही करता। ठीक है, तो अब कोई दुश्मन है तो गलत नहीं। हमको ये लगता है कि गलत आदमी और सही आदमी में दुश्मनी सबसे इजी चीज है, लेकिन जब सही आदमी और सही आदमी में दुश्मनी होती है ना, तब कॉम्प्लिकेशन आता है। तो गणेश जी का बड़ा कान है तो इंटेलिजेंट है ऑलरेडी, इसीलिए तो बुद्धिमान है, क्योंकि सबसे बड़ा कान है उनका, लिसनर है वो। ठीक है, लिसनर है, बुद्धिमान है। ठीक है, अच्छा ये छोटे कान वाले ना, ये भी बुरे नहीं है, क्योंकि रियलिटी है कि आप सबकी बात सुनने लगिएगा ना, सबकी बात लेके चलिएगा ना, कोई आदमी कुछ कहेगा, कोई आदमी कुछ, सबकी बात सुन ही नहीं सकते। मेरे कान तो छोटे हैं। ठीक है, और जो बड़े कान वाले होते हैं ना उनको सुनना पसंद है, सुनते हैं लोगों की। छोटे कान वाले लोग होते हैं ना उनको सुनना पसंद नहीं, हमको भी सुनना पसंद नहीं है। लेकिन बताइए हम सबकी बात सुनते हैं कि नहीं? ठीक है, ये हिसाब से तो सबसे बड़ा तो ड्रॉबैक मेरे ही पास आना चाहिए था, कि मेरा ही जो है, हम किसी की बात नहीं सुनते। रियलिटी है कि हम सच में किसी की बात नहीं सुनते। ठीक है, लेकिन फिर क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि हमें लगा कि नहीं ये चीज जरूरी है तो डेवलप करना होगा ना, वो चीज जरूरी है, जब कोई चीज उसको डेवलप करेंगे, है ना, तो हमने डेवलप किया इस चीज को। ठीक है, कि लिसनिंग जरूरी है। हमने कम्युनिकेशन का कोर्स किया तो पता चला कि आप सुनेंगे ना अच्छा तो ज्यादा अच्छा बोल सकेंगे। ठीक है, तो यह हमने डेवलप किया है, मतलब आप समझ गए ना, जैसे कुछ लोग कहेंगे नहीं भाई ये कुछ रेमेडी कर लो। रेमेडी क्या करना, आप अपना समझ रहे हैं कि हाँ भाई मेरी ये ड्रॉबैक है, तो इसको फिर इसको आप, कमजोरी को सुनिए, इंसान में कमजोरी भी होती है, ताकत भी होती है। एक इंसान वही है जो इंप्रूव करता है और अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना देता है। ठीक है, हम अभी भी सुनते हैं ना, तो बस हम जब सुनते हैं तो हम पूरी बात नहीं सुनते हैं। हमारे पास जो है ना, कई बार जो है पेशेंट जो है कॉल करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा समय ले लेते हैं, और ऐसा भी है कि 4 4 5 5 घंटा भी हम टाइम देते थे, कभी एक ऐसा समय भी आता था। लेकिन उस 4 5 घंटे में हमारा फोकस सिर्फ उस चीज पे होता है जो जरूरी है। ठीक है, तो आपको चीजों को समझना है। अब अशोक कुमार जी से एक सवाल है, एलआईसी में वो काम करते हैं। अब बताइए इस नॉलेज का आप क्या यूज कर सकते हैं, या फेस रीडिंग का ये नॉलेज जो है अभी आपके पास जा रहा है, इसका आप क्या यूज कर सकते हैं अपने सेल में? अशोक जी सुन पा रहे हैं? समझाने की पावर थोड़ी बढ़ जाती है सर। समझाने की पावर बढ़, या समझने की पावर बढ़ जाती है? नहीं, जब समझाएंगे तब लोग समझे, हमें तो ग्राहक को देखना सर ना, तो हमारी ग्राहक बात को को ग्राहक देखिएगा तो ग्राहक समझेगा। को समझना है ना, सुनिए ग्राहक को जी जी समझना है ना, जी जी। है ना। अब आप छोटे कान वाले जो व्यक्ति को आप दे रहे हैं प्लान, है ना, तो वो आपके केवल अपने मतलब की बात सुनेगा। हाँ, नहीं नहीं, नहीं, अपने मतलब की बात सुनता जरूर है। जब हम अच्छी हम्म, बात बताएंगे उसके उसके मतलब की, तो सुनेगा ही। हम्म। तो हाँ हमारी तो यही ड्यूटी है, हम चीज, क्या समझाएं उसे। उसके मतलब की बात सुनाइए। ठीक है, यही तो जी है जी 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 सेल, यही है कि उसके मतलब की बात सुने, आपके मतलब की चीज नहीं है। जी इस हम लोग को मछली जी को फंसाना होता है ना, तो जी कांटा जी में जी, एक कीड़ा लगा देते हैं, लगा जोंक, देते हैं। और उसको पानी में जो है डाल जी के बैठे रहते हैं। ठीक है, जी सर जी तो जोंक जी। हमको खाना पसंद नहीं है, लेकिन मछली को खाना पसंद है। पसंद है। तो मछली को फंसाना है तो हमें जोंक को जो है ना उसमें टांगना पड़ेगा, जो उसका खाना है। हमको समोसा पसंद है, ठीक है, तो हम वो कांटे में समोसा डाल देंगे तो कोई मछली आने वाली नहीं। नहीं है। ये उसको पसंद है ना, तो उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो आपको जी यहाँ पे एक मौका मिलेगा कि चलो भाई उसको क्या पसंद है। ठीक है, उसी और पॉइंट को दूसरी टच चीज करते कि हैं। अगर, हाँ हर पॉइंट को समझना है, जैसे कि आपको लगता है कि कोई आदमी आपका मतलब सामान खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, है ना, खर्चा करने वाला है कि नहीं,
ठीक है। तो हम एक दिखाते हैं कैसे पता कर सकते हैं कि कोई आदमी खर्चा करने वाला है या नहीं। अगर आपको पता चल जाएगा तो आप उसके मतलब कि हिसाब से प्लान कीजिएगा। जी जी जी। ठीक है। ये पुराना पीपीटी है, नया पीपीटी जो है बनाएंगे तो उसमें और भी चीजें रहेंगी। ठीक है। इसमें बहुत पेज है, इसमें 180 पेज है शायद। गमन कर देखिए, नाक देखना पड़ता है किसी का, कोई पैसा खर्च करने वाला है या नहीं, ये आपको समझना है ना। तो उसकी नाक को देखिए। ठीक है। अगर नाक दिखती है आपको, इसका मतलब वो खर्चा करेगा। नाक किसी की दिखती, नाक का जो होल होता है ना, अगर दिख रहा है इसका मतलब वो खर्चा करेगा। ठीक है। और किसी का नाक जो है नहीं दिखता है ना, होल, इसका मतलब खर्चा नहीं करेगा। आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। टीथ, अरे नोज वाला बहुत पीछे चल गया लगता है। दांत देख के भी बहुत कुछ बता सकते हैं। ठीक है। नाक का नॉस्ट्रिल, अच्छा, ये नॉस्ट्रिल बड़े हैं। किसी के नाक जो है ना इतने बड़े होते हैं, सामने दिखते हैं, किसी के नहीं दिखते हैं। नाक अगर बड़ा है ना तो वो व्यक्ति एक्सपेंसिव होता है। वो आप उसको थोड़ा सा प्रेस कीजिएगा ना तो आपको मतलब कि सेल करने में, मतलब पैसे खर्च करने में आगे होते हैं। इतने आगे होते हैं ना कि ये पैसा जमा करते ही हैं खर्च करने के लिए। ठीक है। ये जो है पैसा खर्च करते हैं। ठीक है। आप बताइए कि आईने में देखिए, क्या आपका नॉस्ट्रिल नाक में छेद आराम से दिख जा रहा है? आईने में देख के बताइए। आईने में देख के बताइए, क्या नाक का छेद जो है, ठीक है, आसानी से दिख जा रहा है? ये है दिखने वाला, और ये है इसका दिख नहीं रहा है। क्या है आपका केस? विजिबल है? चल रहेगा। नाक का नॉस्ट्रिल ऐसा विजिबल है, दिख रहा है? तो आप देख लीजिए, कहीं आपसे जबरदस्ती में खर्चा तो नहीं हो जाता है ना। आप जाते हैं दुकान में 5 रुपए लेके और 50 रुपए के सामान लेके आ जाते हैं, ऐसा भी होता है क्या? कोई कुछ प्रेस कर दिया कि हाँ हाँ, सर मेरे चलो साथ ठीक है। होता है। आपका नाक विजुअल है? यस सर। ठीक है, तो समझ गए ना, अपने एक्सपेंस को कंट्रोल कीजिए। ठीक है। ऐसे लोग थोड़े होते हैं दयालु, और कोई इनसे थोड़े एक बार कह दें कि भैया 50 रुपए की जरूरत है, इनके पास नहीं रहेगा तो ये कर्जा लेके उसको दे देंगे। होता है ऐसा। जी खर्चा ज्यादा होता है। हाँ। जी। तो इनको कोई अगर कोई हेल्प मांग ले, यस सर, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। एक्सपेंसिव मतलब एक्सपेंस खर्च मैं कोई करवाना चाहे जाऊं तो बहुत इजली। जाऊंगी 50 रुपए की जीत लेने तो 500 करके आ जाऊंगी। आपकी आवाज जो है ना थोड़ा नेटवर्क में आ जाएगा तो बाकी सब लोग भी सुनेंगे अच्छे से। मैं बोल रही हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है सर। अगर जाऊंगी 50 रुपए की जीत लेने तो 500 करके आ जाती हूँ। तो आपका भी नोज इस तरह विजिबल है क्या? जी जी जी। अब नॉस्ट्रिल को विजिबल तो है तो विजिबल ही रहेगा ना। ठीक है। लेकिन हाँ। क्या है कि अब आप समझ गए ना कि भैया ये हमारे साथ इनबिल्ट है, ये हमारा सॉफ्टवेयर ही जो हमारे बॉडी का आया है। ठीक है। उसमें इनबिल्ट ये प्रॉब्लम है। तो क्या करेंगे? एक्सपेंस पे कंट्रोल करेंगे। कोई कुछ मांगने आ जाए, इम्पल्स पे कंट्रोल करें एक्चुअली।
कोई चीज पसंद आ जाए, नहीं ले लो, नहीं ऐसे नहीं। पसंद में आया कि नहीं तुरंत ले ही लो, ऐसे नहीं कीजिएगा। ठीक है, ऐसा होता है ना आपके साथ, जी जी। अचानक से कोई चीज पसंद में आ जी। जाती है। ठीक है, हाँ। और तो पैसे लेने नहीं एक होते फिर जाते भी हैं कहीं से तो जुगाड़ कर पांच लेते ले हैं। आते हम्म। हैं। तो लेने एक चीज जाते हैं, पांच ले आते हैं और डांट खाते हैं अलग। जी हाँ। जी हाँ सर। एक्चुअली मेरा भी इसी तरह का एक, लेकिन हमने खुद को कर लिया है कंट्रोल। अब समझ गया कि हाँ भैया, इम्पल्स को कंट्रोल करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये दुकान में जाते हैं, ऑनलाइन भी शॉपिंग करने जाते हैं। ठीक है, एक टी शर्ट के लिए खोलते मतलब कि अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे, मतलब एक टी शर्ट खोजने के लिए जा रहे हैं तो पूरा का पूरा कपड़ा लेके जो है आ गया। यस, सुरेंद्र पाल, एक्स्ट्रावेगेंट। ओके, तो जिनका भी नॉस्टिल बड़ा है ना, ऐसा होता है। बताइए आपके फैमिली में और भी किसी का ऐसा है क्या? मेरे और पिताजी का है, और सेम नेचर के हैं। सेम नेचर के। हाँ, लेकिन ये क्या है ना, थोड़ा बोल्ड भी होते हैं। मतलब बोल्ड मतलब कि जैसे मान लीजिए बोल्डनेस का अपना अपना एक होता है डिवीजन। ठीक है, अब गांव में जो है जहां पर सभी लोग जो हैं साड़ियाँ पहनती है, तो ये थोड़ा बोल्ड हो जाएंगे, सूट पहन के घूमेंगे। अगर सभी लोग सूट पहनते हैं तो ये थोड़ा टी शर्ट पहन के और जींस पहन के घूमेंगे। सभी लोग अगर ऐसी सोसाइटी में जहाँ टी शर्ट और नॉर्मल है तो वो शॉर्ट्स पहन के घूमेंगे, स्कर्ट पहन के घूम, तो मतलब थोड़ा बोल्ड रहेंगे। ठीक है, डरेंगे नहीं, खास तौर पे इस चीज में ऐसा भी है बोल्डनेस। अब इसमें बोलिए, अभी यस यस बोल रहे थे सभी कोई। तो ऐसा भी होगा। ठीक है, मतलब सोसाइटी से थोड़ा हम बोल्ड स्टेप ले सकते हैं आगे। दयालु तो हैं, लेकिन इनकी दयालुता का फायदा जो है बाकी लोग लेते ही है। ठीक है, ये लिमिट लिमिट क्रॉस करना जानते हैं। ये इनको लिमिट में बांध के नहीं रख सकते हैं, है ना? मनीषा दास, क्या? हाँ बताइए, अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, ऐसा होता है मतलब क्या हो? क्योंकि जो समाज में लोग करते हैं वो नहीं, वैसा नहीं करना चाहती हूँ। मतलब क्रॉस करना चाहते हैं लिमिट को। हाँ, मतलब यूनिक, अपने मतलब को इन द अलग सेंस, हाँ के लिए। इन द सेंस ये, मतलब निगेटिव वे में नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ ऐसा रहता है जो जैसा सब कर रहा है वैसा नहीं करना है। हाँ, तो मतलब हम फॉलो नहीं कर रहे हैं सबको, हम अपना हाँ, रास्ता जो एक जो अपना रास्ता स्वयं बॉर्डर बना चुनते दे रहा हैं। है वो बॉर्डर में हम नहीं रहेंगे। ठीक है, हम्म। तो चलिए इसको पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे, ये मोटिवेटिंग हो गया ना कि हम सबसे आगे रहेंगे, हम सबसे अलग रहेंगे। ठीक है, लेकिन इन द सेंस फैशन के सेंस में कि नहीं, सब जो है मतलब सलवार सूट पहन रहा है तो हम क्या कहते हैं स्कर्ट और टॉप पहनेंगे, वो नेगेटिव सेंस हो सर गया। सर इनका फेस भी देखेंगे तो थोड़ा सबको आइडिया आएगा ना, जो बोल रहे हैं उनका सबका। अच्छा, अच्छा अगर आप चाहें तो अपना वीडियो ओपन कर सकते हैं, मनीषा। तो इनको देख लीजिए, ये जो है ना, ऐसा फेस आपका भी हो सकता है। ठीक है, तो अच्छा नाक विजिबल है, दिख रहा है ना? ये हाँ, सर दिख रहा है, इसीलिए मैं बोली हाँ मेरा ऐसा है। हाँ। तो ये है, कान की भी बात हमने की, नाक की भी बात हमने की। ठीक है, कान इनके देखिए, कान क्या आपको लग रहा है ऊंचे हैं? हाँ कान ऊंचे। सर है उसे। चलिए, तो ये पक्का उधर से भी जनरस फीलिंग आ थोड़ी रही है, बहुत इधर से बड़ा भी है। जनरस फीलिंग आ रही है। ठीक है, और कान बड़े भी हैं इनके, मोटा मोटी जो है इनका चेहरा भी गोल है, ऑलरेडी ये फीलिंग इनमें ज्यादा है ना? तो लॉजिकल कम और फीलिंग वाले ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, और सामने आई, सामने दिखाई। ठीक है। तो अच्छा, नेगेटिव हो जाते हैं कभी? हाँ सर, नेगेटिव होती हूँ जब जब घर के लोग ही नहीं समझते ना, तो थोड़ी नेगेटिव हो जाती हूँ। सर चलिए मैं भी इनका देखिए लिप्स, पूछूं एक बात सुनिए इनसे? सुनिए, इनके लिप्स जो है ना, इनके लिप्स जो है का कॉर्नर देखिए, लिप्स में दोनों साइड कॉर्नर है ना, ये नीचे की ओर हाँ जा रहे सर। हैं, है ना? तो ये नेगेटिविटी को शो करता है, मतलब कि नेगेटिविटी का एक मतलब होता है विरोध करना। नेगेटिविटी का एक मतलब होता है विरोध करना, अपोज करना, तो ये नेगेटिव माइंडसेट इनका हो जाता है, और जल्दी ये नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन चीजें हैं और भी चीजें,
और अच्छा, क्या हम अभी नोटिस किए थे, जस्ट हम अभी भूल गए। ठीक है। हाँ सर, पूछो तो सर। हाँ बोलिए। आ, आपके बच्चे आपसे दूर रहते क्या? बच्चे बड़ी मेरे से थोड़ी दूर रहती है, छोटी वाली मेरे पास होती है। हाँ मतलब कोई भी बच्चा एक हो सकता है ऐसा जो दूर। हाँ। हाँ। हाँ जी, ठीक है जी अच्छा, सर, ये इनका पूछना देखिए, था। नोज जो है इनका है ना, नोज पर एक टिप बना हुआ। नोज पर क्या बना हुआ है? टिप बना हुआ है। ठीक है। यह टिप जो है शो करता है कि इनको बचपन में फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज था। ठीक है। सर बहुत हद तक तो था, प्रॉब्लम तो थी सर। ठीक है। इनका बेटा या बेटी दूर रह रही है, वो कैसे पता लगाया? वो वो और इससे तरीका, आगे का है, जो अभी सीख रहे हैं ना आप लोग, इससे आगे का है, तो आप ये सीखेंगे तो वो आएगा। देखिए जब तक बेसिक्स नहीं क्लियर कीजिएगा ना, समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो पैसा जो है ना, पैसा आप खर्च करते हैं लेकिन पैसा बनाना भी जानते हैं, है ना? हाँ और आप सर, इस पे फोकस भी करते हैं। और मेरे को खुद का पैसा बनाना भी है, खुद का ही खर्च करना है। मुझे दूसरे का हाँ, ये नहीं, दूसरे का एक्चुअली ये, कमा के हाँ हाँ, अभी हम भूल गए कि वो क्या चीज बोले। नहीं है सर। हाँ। इनका टीथ देखिए, टीथ के बीच में जो है ना गैप है ना, जो यस बताता सर। है कि ये रिस्क लेने वाले हैं। क्या है? रिस्क लेने वाले हैं, रिस्क टेकर है। ठीक है। और इनको इंट्यूशन आते हैं, कोई चीज जो पहले से ही भाप जाती है, कोई चीज जो है वो होने वाला है, जिनको लगता है हाँ, अब वो उनको भाप गई, और फिर उसके हिसाब से सर स्टेप लेते हैं, बहुत दिल से आवाज बहुत आती है, ऐसी दिल से। बातें, बहुत ऐसी बातें होती है जो बोल देती हूँ तो फिर वो चीज हो जाती है। यस, गेसिंग पावर आपका अच्छा, इंट्यूशन मतलब गेसिंग पावर, तो ये जो गेस करते हैं वो हो जाता है। ठीक है। तो हाँ, ये सभी चीजें हैं। और जो देखिए, एक चेहरे को देखकर बहुत सारी चीजें बताई जा सकती हैं। ठीक है। एक चीज खास है कि आप जितना सोचती हैं, काम उससे ज्यादा करती हैं, और रिजल्ट आता है। जितना सोचती हैं उससे ज्यादा रिजल्ट आता है। ठीक है। सर अभी तक अब आने लगा है, पहले तो नहीं आता था, बहुत स्ट्रगल किया है सर। हाँ, तो स्ट्रगल किया ही है ना, स्ट्रगल किया है, आपका रिस्क भी है ना, आप रिस्क भी तो लेते हैं ना। हाँ सर, रिस्क तो पूरा भरपूर लेती हूँ। जितना जितना ज्यादा मतलब उम्मीद नहीं होता, उससे ज्यादा रिस्क ले लेती हूँ। हम्म। हाँ, तो अब क्या कीजिएगा, अब लाइफ इसी तरह से है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं ना कि रिस्क नहीं लेना है, लेकिन हर कोई नहीं लेता है। हाँ। ठीक है। हर कोई रिस्क नहीं ले सकता, आप ले सकते हैं, तो इसलिए आपको बोला जा रहा है। ठीक है। तो अच्छा, कैसे रिस्क टेकर को पता करते हैं? दांत के बीच में गैप है, दांत दिखाइए अपना। देखिए, सामने वाले दांत है ना, उसके बीच में गैप है। ठीक है, तो ऐसे लोग रिस्क लेने वाले लोग होते और हैं। सर एक बात और है कि ये अब अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं दूसरों से, है ना? हाँ। यस। तो ये सच है कि नहीं? मैं खुद को नहीं किसी को बताती हूँ मैं ऐसी हूँ, लोग बताते हैं तुम ऐसी हो। नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ वो सच है कि नहीं, आप अब अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं कि मैं मेरा पहले सोचूंगी दूसरे का बाद में अब? हाँ, अब सोचने लगी हूँ ये 6 मंथ से। नहीं मैं तो अभी मैं बोल रही हूँ। हाँ, मैं पहले दूसरे का सोचती थी, पूरे घर के लिए पहले सोचती थी, बाद में लास्ट में मैं खुद के बारे में आती थी। मैंने नहीं, खुद मैं के लिए कभी सोचा ही नहीं। इसीलिए अभी की बात कर रही हूँ कि अब आप नहीं अपने अब बारे में सोचते हैं। अभी तो सिर्फ मैं अपने लिए, मेरे मेरे खुद के लिए मुझे करना है, मेरी लाइफ को खुद के लिए जीना है। जी और जी। मैं, हाँ, अभी मैं सुनिए, कुछ अभी और सोच रही इनका हूँ, वो केस जो है मेरा ना, खुद का। जी जी, मैं अभी की बात कर इनका रही जो हूँ कि अभी ऐसा है कि आप अपने हाँ, बारे में सोचते हैं बस। थैंक यू। इनका थैंक जो यू आप केस है सबको। ना, वो बड़े कान वाला जो है ना, क्लासिकल केस है। बड़े कान वाला जो केस है ना, इस सबकी बातें सुनते हैं, सबके बात को छुपा कर रखते हैं। ठीक है। और थोड़ा सर इमोशनल हो बोलूं जाते मैं? हैं। सर ठीक है। मैं बोलूं?
हाँ बोलिए बोलिए। ये है ना, सेलेक्टेड लोगों से मिलते हैं, मतलब हर किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, सेलेक्टेड लोग हैं उन्हीं से मिलते हैं, ऐसा कुछ। तो बात समझ सही में है। आती है मतलब। अब तो लास्ट क्लास किए थे ना। जी हाँ। तो ये ऑलरेडी पुराने स्टूडेंट है तो उनको ये मालूम होगा, ये पहले हम क्लास ले चुके हैं। ठीक है, लेकिन इस बार लाइव लेंगे, ठीक है। जो हुआ सो हुआ। मैम इस सही बार बात है। सही है। ठीक है। मुझे लगता है सब में एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। हम्म। ये इनका जो है ना खास बात जो क्या है कि अ, भले इनका अभी चेंज हो, एक्चुअली होता क्या है ना, आप अच्छा करते करते ना ऊब जाते हैं। थक तो गई हूँ सर, एक्चुअली थक गई हूँ। तो बाय नेचर अच्छा ऐसा नहीं है कि आप अच्छा नहीं कीजिएगा, जो बिहेव है वो बिहेव, वो छूटेगा नहीं। लेकिन हाँ आप खुद पे भी ध्यान देंगे। ठीक है। हम आपको एक टिप देते हैं, मास्क पहन के जाते हैं आप शॉपिंग करने। हाँ सर, वो दुपट्टा बांध के निकलती हूँ। मास्क पहन के शॉपिंग करने जाते हैं। सर मास्क पहन के नहीं, दुपट्टा बांध के तो जाती हूँ मैं। दुपट्टा बांध, आपका जो लोअर पार्ट है ना, चेहरा का नीचे का हिस्सा है ना, उसको थोड़ा हाँ ढक के रखिए। ठीक है। नरेंद्र ठीक है। मोदी जो है ना दाढ़ी कभी नहीं कटवा। ठीक है। अच्छा। उसका राज वही है। उसका जॉ जो ओ। लाइन है ना, जॉ लाइन आपका थोड़ा सा मतलब ठुड्डी जो है ना थोड़ा कम है ना। ठीक है। बस ठीक ठाक है, वैसा वो ज्यादा कम भी नहीं है। लेकिन ये चौड़ा रहेगा ना तो आपको ज्यादा सक्सेस मिलेगा। आपके भीतर एनर्जी और अग्रेशन बढ़ जाएगा। तो अगर पुरुष रहते ना तो हम उनको कहते हैं दाढ़ी रखने के लिए, नरेंद्र मोदी की ओके तरह। सर। ठीक है। लेकिन आपको तो दाढ़ी होगा नहीं तो फिर मास्क लगा के काम चलेगी। एग्रेशन भी बहुत ज्यादा था, पर जब से रेकी और इस सब में आ गई हूँ तो एग्रेशन कम हो गई है। अब अग्रेशन उतना टुवर्ड गुस्सा। टुवर्ड अपना फोकस जो है, जो गोल है उसके टुवर्ड्स। ठीक है। हाँ। आप लोग जितने भी लोग हैं ना, मेल जितने भी हैं, ध्यान दीजिए। दाढ़ी जो होता है ना, ठीक है, जॉ, ये क्या बड़ा रहेगा ना तो आपके भीतर एनर्जी और अग्रेशन बढ़ेगा। ठीक है। क्योंकि जो जबड़ा होता है वो जितना ज्यादा चौड़ा होता है व्यक्ति के भीतर उतने ही मतलब लाइन जैसी ताकत होती है। ठीक है। तो आपको भी अपने भीतर एक ताकत चाहिए लाइन के जैसा। ठीक है। तो आपको भी दाढ़ी रखनी होगी लाइन के जैसा। नरेंद्र मोदी को किसी ने कहा था तो वो क्या है, दाढ़ी जो है हमेशा रखते हैं। ठीक है। तो कई बार उन्होंने कहा भी है कि एक साधु ने बोला था, भले झूठ कुछ भी बोल दे। ठीक है। क्योंकि अब पहले तो उसका हर बात पे विश्वास होता था, लेकिन अब तो विश्वास नहीं है। ठीक है। नहीं। तो ये लेकिन टिप है, जरूरी टिप है कि सर अपना जॉ जो है। फीमेल को क्या करना चाहिए? क्या? सर फीमेल को क्या करना चाहिए? कुछ दाढ़ी को ढकने का कुछ उपाय कीजिए। जो दाढ़ी है ना, जैसे मास्क रख सकते अच्छा। हैं या दुपट्टा रख सकते मास्क लगा ओके, सकते हैं मास्क या पहनना फिर। चाहिए। हाँ। हाँ, दुपट्टा बांध के जाए तो भी वो तो मतलब दुपट्टा। ऐसे ही हो गया ना। हैं। तो नीचे जॉ लाइन जो है ना वो चौड़ा होना चाहिए। मेन बात वही है कि आपका जॉ लाइन जो है चौड़ा होना चाहिए। जो नीचे का जो हिस्सा हो अच्छा। गया ना, वो जो है हाँ हाँ। चौड़ा होना चाहिए। वो चौड़ा रहेगा ना तो आपके भीतर अग्रेशन होगा, एनर्जी होगी। ठीक है। देखिए जिनका नीचे वाला जौड़ा छोटा जौ जो जो जौ है ना, छोटा होता है हाँ। ना, उसको कोई भी मतलब डरा देता है। ओके। किसी का यहाँ जौ जो है, नीचे का जबड़ा बहुत छोटा है, फेस जो है नीचे पतला है ना, तो उनको कोई भी डरा देता है। हम्म। ठीक है। और यही नीचे का हिस्सा आपका जो है। तो वो सर काम करेगा, जो जैसे मास्क लगा के मुंह से थोड़ा नीचे ले ले वैसे भी रखे। वो तो मैं मास्क तो घर में भी रख सकते हैं। फिर लाइन आ जाएगी। इतना टाइट नहीं, थोड़ा ढीला रखेंगे तो लाइन नहीं आएगी। हाँ। ये पूरा टाइम नहीं पहन सकते हो ना। टाइट होता है तो लाइन लाएगी, मतलब ढीला हो तो। यूज करके आप देखो, फिर आपको लगेगा। ये बहुत ही डोमिनेटिंग हो जाते हैं। ठीक है। और जो एकदम सुस्त बने रहते हैं लोग, किसी को कुछ भी बोल के चले जाते हैं, उस तरह के लोग होते हैं, दब्बू टाइप के लोग। उनको ये जॉ जो है ना, उनका जॉ भी छोटा होता है।
देखिए ये नैरो जो है, ठीक है, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, काइंड होते हैं और शर्मीले होते हैं। ठीक, ताकत कोई काम करने के लिए कहा जाए ना तो इनसे होगा नहीं। ठीक है, जिनकी ये जॉ जो है नैरो होता है, ये देखिए जबड़ा कितना छोटा है इसका, कितना पतला है। ठीक है, तो ऐसे लोग का फिजिकल ताकत भी कम होता है, फिजिकल ताकत भी कम होता है। अगर लगातार कोई लंबा काम करना होगा ना तो इनसे होगा नहीं। हालांकि ये लोग सॉफ्ट होते हैं तो क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, और अपनी तारीफ खुद नहीं कर पाते हैं, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि खुद अपनी तारीफ नहीं कर पाएंगे। तो ये सॉफ्ट नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? सॉफ्ट नेचर के होते हैं। दर्द हो रहा था ना रात ठीक में है, IPL में। हाँ, तो ये अपनी तारीफ खुद नहीं कर सकते हैं, कलाकार होते हैं। ठीक है, मार्केटिंग इनसे होता नहीं है। इनको कहिए कि एक सामान तुम किसी को बेच दो तो ये कर नहीं पाएंगे। ठीक है, हमेशा दब कर रहते हैं अपनी बाउंड्री में, हमेशा अपनी बाउंड्री में दब कर रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो हैं इनको समाज दबा देता है। ठीक है, इनको हेल्प चाहिए, इनको एक मजबूत पार्टनर चाहिए, चाहे बिजनेस में हो चाहे शादी में हो, जो इनकी इन कमियों को क्या करे, मतलब कि बैकअप दे सके। ठीक है, तो इनके पास क्या ऑप्शन है? एक तो किसी महिला से शादी कर लें या फिर किसी व्यक्ति से मतलब कि पार्टनरशिप कर लें जो अग्रेसिव और इनका काम करे। अब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अभी ये जो है ना, किसका जबड़ा पतला है, ये कभी भी इस व्यक्ति से नहीं टकरा सकता जिसका जबड़ा चौड़ा है। इनका जो जबड़ा चौड़ा है ना, ठीक है, ये कमिटेड लोग हैं, ये जितना भी लंबा काम करना है कर सकते हैं। ठीक है, और जरूरत पड़ा तो गाली गलौज और मारपीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये कहीं इंटर करेंगे ना तो लोग इनकी पर्सनैलिटी को देखते रहेंगे। फिजिकली बहुत ताकतवर होते हैं, इनका विल पावर भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और इनकी सबसे बड़ी कमी होती है ना कि इनके आसपास कोई मतलब आलसी व्यक्ति हो जाए ना, या मतलब कि गैर जिम्मेवार व्यक्ति उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये फैमिली के लिए भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपको ये बनना है। अगर आप ये हैं और आपको ये सब कमियां आ रही हैं, किनका ऐसा जबड़ा चौड़ा है और इनको सच में ऐसी दिक्कत होती है, वो थोड़े दब जाते हैं, वो साइड से निकलने की कोशिश करते हैं। कोई है यहाँ पे? अगर कोई है तो दाढ़ी रखना स्टार्ट कीजिए, दाढ़ी रखिए। दाढ़ी रखिएगा ना तो ये बढ़ेगा ना, तो आपका जॉ लाइन को मेकअप कर देगा। नरेंद्र जी सही है क्या है आपके साथ? चेहरा पतला है हाँ जी सर, हाँ जी। और आपको भी कोई दवा देता है क्या घर में, बिल्कुल। फैमिली में स्पेशली? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दुआ देता है सर। अब से थोड़ा नहीं सा दबाएगा, ठीक। एज इफेक्ट भी है ना, तो पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, अब थोड़ा सा एज इफेक्ट भी है ना। तो कहने का मतलब है ना कि जो भी है, ठीक हाँ है, जी, हाँ जी। ये चीजें हैं आपके साथ और ये कमजोर जॉ लाइन के साथ आया है जी ना। जी जी। सर तो मैं आप ये ना, ये आपने बोला ना, चलो आप अब तो क्लास कर रहे हैं, मैं 1 मंथ से ये सोच रहा हूँ कि दाढ़ी रख लूं। हाँ, तो रखना है आपको, अब वो फिक्स कर लियो, रखना ही है आपको, ठीक है। जी जी सर। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब दाढ़ी रखिएगा ना तो ये नीचे वाला एरिया चौड़ा हो जाएगा ना। ठीक, थैंक यू ठीक सर। है, देखिए ये आप सोच रहे थे, देखिए ये उपाय कितना बढ़िया। फीमेल के लिए हाँ क्या कर सकते हैं? फीमेल अब दाढ़ी तो नहीं रख सकती है, हाँ। तो मास्क लगा लेंगे। नीचे वाला हिस्सा जो है ना, वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, बड़ा जी दिखना। जी। ठीक है, तो अच्छा, और कोई उपाय है क्या, बताइए, मास्क लगाने के अलावा महिलाओं को? मास्क लगाने की। नहीं, इसके अलावा कोई उपाय है तो बताइए। अच्छा, एक चीज आपने देखा होगा, बहुत सारी जो लेडीज है ना, ठीक है, सर कहीं जाती है सर ना तो मुंह मेकअप ढक के भी जाती कर है। सकते हैं मेकअप क्या लेडीज। कीजिएगा? मेकअप करने से हाँ, वो तो बढ़ेगा। लेडीज का होता है मेकअप से। क्या होता है? मेकअप से कर सकते हैं सर। सर आप मेकअप क्या से। बता रहे थे? कुछ भी है तो ये हिस्सा चौड़ा कैसे होगा, वही चीज बात है। ठीक है, हाँ नहीं, आप कुछ बता रहे थे, इन्होंने बीच में बोला तो बात रह गई आपकी, आप कुछ बता रहे थे।
नहीं, वही बात है ना कि अगर ये सब नेगेटिव चीजें हैं तो आपको फिर क्या करना है कि अपनी दाढ़ी को बढ़ा के रखना है। ठीक है, यही हम बता रहे थे ना, और कुछ नहीं बता रहे थे। नहीं नहीं, महिलाओं में फीमेल और के क्या कर लिए सकते कुछ, हैं ये हम बोल रहे थे। फीमेल के लिए कुछ बता रहे थे। अब फीमेल घूंघट रखेगी तो नहीं चलेगा, घूंघट पूरा चेहरा ढक लेता है ना, ऊपर वाला हिस्सा नहीं, हमको नीचे वाला हिस्सा हमने देखा है बहुत सारी महिलाएं जो हैं, स्पेशली जो नकाब पहनती है ना, बहुत अग्रेसिव होती है। कुछ छू दीजिएगा ना तो चढ़ जाएंगे आप पे, गुस्सा करेंगे आप। ठीक है, तो ऐसा कुछ रख सकते हैं, इससे उनको एक सेफ्टी सिक्योरिटी भी फील होती है, इसलिए वो अग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से जो चेहरे पर बहुत सारे जो हैं महिलाएं जो हैं, चेहरे पे जो है ना रुमाल बांधती हैं या स्कार्फ बांधती हैं। ठीक है, स्कूटी चलाती है सर खासतौर पे ऐसा, उस समय। सर ऐसा भी कुछ होता है कि कौन से कलर का हो ऐसे? फिर कलर मतलब लेडीज सबका यही प्रॉब्लम है। मतलब वही, मतलब क्या कहते हैं, कपड़े के दुकान में जाएंगी तो कहेंगी यही कलर में थोड़ा दूसरा साइज दिखाइए। अब बेचारा दूसरा साइज दिखाएगा तो कहेगा यही साइज में कोई दूसरा कलर दिखाइए। ठीक है। तो फिर यहाँ एक पे रिक्वेस्ट है कि सर जब कुछ बता रहे हैं ना तो उसकी बात मत काटो, फिर बीच में रह जाता है। सर कुछ इम्पोर्टेंट बताने जा रहे हैं, कोई बात काट देता है। नहीं नहीं, प्लीज ये सर की बात इम्पोर्टेंट है, इसका कंप्लीट। क्या, किरण बोल रही थी लेडीज ना। क्या करेंगे इसलिए मैंने बताया, सर नहीं पूछा था कि लेडीज हाँ क्या हाँ, करेंगे, ये बताया ये मैंने। देखिए आप लोग हमने पूछ रहे कि आप लोग कोई उपाय जानते हो तो कीजिए, हम दो उपाय बताए। आप मास्क लगा लीजिए या फिर स्कार्फ सर मुंह पे दिन भर, रखिए। सर दिन भर अपने ऐसे जैसे बैठे हैं तो अपने हाथ को ऐसे कर ले, थोड़ा सा बैठ के ऐसे, तो आपका ये नीचे का जॉ लाइन थोड़ा ढक जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। देखिए अब ये आप उपाय क्या करते हैं यहाँ पे डिपेंड करता है, लेकिन हमने बताया कि ये साइकोलॉजी ऐसी है। ठीक है, जैसे देखिए जो जो जानवर है ना उनका चेहरा चौड़ा होता है ना, वो बहुत ही अग्रेसिव होते हैं, किसी को अपने सामने टिकने नहीं देते, है ना। तो इंसानों में क्या है ना, बहुत ज्यादा वेरिएशन है। ठीक है, तो हाँ, वेरिएशन है तो इसको कर सकते हैं। और ऐसा व्यक्ति से जो है ना, इसको जबरदस्ती मत कीजिएगा। ऐसा व्यक्ति अगर आपके सामने हो और आप इसे लड़ने जा रहे हैं तो जान लीजिए कि ये फिर मतलब फिर छोड़ेगा नहीं। रिकॉर्डिंग ये एक्चुअली ये पेड क्लास है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग इसकी इस पे अपलोड हो जाएगी, क्या करते हैं, जिन्होंने पेमेंट किया उनको मिल जाएगी। ठीक, और ज़्यादा नहीं, 1100 रुपये इसका है ये। और टोटल आप जो है कितने पन्ने हैं इसके, लगभग 160 पन्ने हैं, 160 स्लाइड हैं, तो मतलब कि मान के चलिए 120 तरह के आपको सिम्टम वगैरह जो है देखेंगे। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ये दीक्षा लेने वाले का और ये गुरुजी लोगों को दाढ़ी ज्यादा रहती है उनको का उनका। तो अग्रेसिव होते हैं ना वो लोग, ऑलरेडी होते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए नोज लाइन जो है ना, अच्छा ये वाला नहीं, सैडनेस लाइन, किसी के पास ये सैडनेस लाइन है क्या, अभी देखे तो आईने में। हमारी बैटरी भी डाउन, ये जो है ना सैडनेस लाइन कहलाती है। ज्यादा तक ये 35-40 होने के बाद आते ना। नहीं नहीं नहीं, ये अलग है, देखिए ये जो लाइन है ना, ठीक है, ये ओठ के नीचे से ऐसे मेरे जाता को है, है दोनों तरफ, पर छोटी दोनों छोटी तरफ। है, ये बड़ी है। ये एक साइड छोटा होगा एक साइड बड़ा होगा, किस साइड बड़ा बताओ। एक मिनट देख के बताती अगर क्या, हूँ। राइट साइड सर, राइट साइड एंड ज्यादा बड़ा है, लेफ्ट साइड में थोड़ा कम है। ठीक है, तो टेंशन तो है, ये रिलेशनशिप का टेंशन है, ये मनी का टेंशन है। ठीक है, कैरियर में, पैसे में, बिजनेस में अगर अगर टेंशन है ना तो राइट साइड वाला लाइन लंबा होगा। और रिलेशनशिप में अगर टेंशन है तो लेफ्ट वाला लाइन लंबा होगा। आप लोग देख के बताइए, आप लोग का लाइन जो है ना दोनों तरफ है, कि इधर लेफ्ट की तरफ लंबा या राइट की तरफ। अगर है तो कहीं ना कहीं सैडनेस है, ये दोनों मतलब सैडनेस दोनों है, इमोशनल ट्रॉमा ये बता रहा है, डिप्रेशन बता रहा है, लाइन है तो राइट सैडनेस है, साइड, लेकिन राइट साइड, राइट। राइट साइड मनी के लिए होता है। ठीक है, आपको मनी रिलेटेड इश्यूज है, कैरियर रिलेटेड इश्यूज है, फाइनेंस का इश्यूज। राइट साइड अगर लंबा है तो फाइनेंस का प्रॉब्लम है, लेफ्ट साइड लंबा है तो रिलेशनशिप का है। चलिए आप लोग अपने देख के बता जरा, राइट है कि लेफ्ट। सर लेफ्ट साइड। कौन कौन बोल रहा है, कला जी बोल रही है।
अनामिका, अनामिका। तो क्या रिलेशनशिप में कुछ इशू चल रहा है क्या? नहीं सर, कोई इशू नहीं है। तो लेफ्ट साइड का लाइन लंबा होने का मतलब है कुछ रिलेशनशिप में इशू है। फाइनेंस में रहेगा ना तो राइट साइड वाला लंबा रहेगा। वैसे आपका बहुत लंबा तो है नहीं, तो उतना उदासी भी नहीं सर, नहीं। राइट है। मुझे एक्चुअली मैं मोबाइल देख रही थी ना, ये राइट है, अच्छा, वो राइट लेफ्ट है। में नहीं। तो जी जी। फाइनेंस का इशू हो गया। ओके। एज के हिसाब से आ जाता है ना, तो एज के हिसाब से टेंशन तो होता ही है। लेकिन बहुत सारे ओके लोगों को एज के हिसाब से भी उतना नहीं होता है। सर, पैसा तो लगाते जाते लेकिन पैसा उतना जनरेट नहीं होता है। तो राइट साइड में आपका जो इशू है ना, वो आपका प्रॉब्लम है। माइंड में प्रॉब्लम चल रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज। तो सर आपके जो लाइन से सैडनेस लाइन से पता चलता है। तो सर सर उसको कैसे ये ठीक कर सकते हैं? कैसे नहीं करना है, तो समझना है कि हाँ भाई फाइनेंस का इशू है और उसके कारण आप सैड हैं, ठीक है। आगे उपाय जो भी करें, हमने क्या, जैसे डॉक्टर के पास आ गए तो डॉक्टर ने आपको बता दी ये बीमारी है, ठीक है, तो वो जी। डायग्नोसिस करने वाला डॉक्टर अलग है और दवा लिखने वाला डॉक्टर अलग है। तो पहले समझ जाइए, फिर आगे हम लोग उस पर भी काम करेंगे, क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। ठीक है सर मोनी, हाँ मोनिता जी। नहीं, थैंक तो यू। सर ये एज के हिसाब से भी तो आ सकती है ना सर? तो एज के हिसाब से आएगी तो दोनों तरफ आएगी ना, अच्छा, बराबर आएगी ना। मतलब वो यंग एज में सैडनेस, भी हो सुनिए, वो सकती है सैडनेस जैसे का कि? लाइन है। सैडनेस अच्छा, का लाइन है। और तो यंग सैडनेस एज जो में है भी हो किसी कारण से हो सकती है? सकती है, किसी भी कारण से सैडनेस हो अच्छा, सकती है। राइट में ओके अगर वो लाइन लंबा है तो मनी के कारण, लेफ्ट में लंबा है तो रिलेशनशिप के कारण। ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके। हाँ मोनिता जी, अनमुर्गी जी। हर हर महादेव सर। सर तभी जब भी आप वो दाढ़ी का भी बोल रहे थे मेल्स के लिए, तब भी रेज हैंड किया था कि जिसकी दाढ़ी नहीं आ रही हो तब। जो दाढ़ी नहीं है तो मेल्स कुछ जो नकली मेल्स की दाढ़ी दाढ़ी नहीं आ रही है तब। है। तो दाढ़ी, वही तो बात है ना, वो सॉफ्टनेस में आ गया ना, हार्मोनल इश्यूज। अच्छा। अब बिहेवियर में भी क्या सॉफ्टनेस है, दाढ़ी में भी जो सॉफ्टनेस है, हार्मोनल इश्यूज, तो मेल हार्मोन की कमी है उनको। नहीं, बिहेवियर में तो सॉफ्टनेस नहीं है, बिकॉज अगर कोई सॉफ्टनेस मीन आर्टिस्टिक नेचर और वो सब चीजें बताइए, वो सब चीजें। ठीक नहीं है, मतलब आप करियर भी तो पकड़ेंगे ना। अगर कोई बॉडीगार्ड है या मतलब पुलिस नहीं, में है। तो वो जो हमने बताया, जिसका जॉ पतला होता है चौड़ा होता है उसके लिए बताया। अगर जॉ चौड़ा है तो उसमें हार्डनेस होगा। भले ही आपके हार मतलब दाढ़ी नहीं आ रही है, लेकिन जॉ तो चौड़ा है ना। दाढ़ी इसलिए बोला गया है ना, ठीक है, कि वो दाढ़ी जो है क्या कहते हैं, वो कवर कर देता है, वो जॉ को जो है ना चौड़ा दिखाता है। राइट, और लाइंस नहीं हो और लेकिन इमोशनल ट्रॉमा हो तब लाइंस क्या बहुत सारी चीज मतलब? देखते हैं, चिक्स को देखते हैं, चिन को देखते हैं, फॉरहेड को देखते हैं, बाल को देखते हैं, आईब्रोज को देखते हैं, आईज को देखते हैं, आईलिड को देखते हैं, नोज को देखते हैं, नोस्ट्रिल को देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन सर, जैसे बालों के लिए भी मेंशन कर रहे थे, तो समझो चाइल्डहुड में एकदम घुंघराले बालों और 50s तक आते आते बाल वेवी हो जाए, तो ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो उसमें भी एक्सप्रेशंस चेंज हो जाएंगे? बाल जो है ना, बाल के नीचे दिमाग है। बाल के नीचे दिमाग है जो उसको नरिशमेंट देता है। बाल को हाँ। नरिशमेंट कहाँ से मिलता है? ठीक है, तो बाल को नरिशमेंट नहीं मिल रहा है तो लीवर पे हम लोग काम करते हैं ना, ठीक है। अब बाल घुंघराले हैं उसका अलग नेचर है, लंबे हैं उसका अलग नेचर है। और सब कुछ अभी बता देंगे तो फिर कोई पेमेंट क्यों करेगा, फिर कहेगा सब तो सीख ही लिए। नहीं, अभी आप बालों का भी तो मतलब देखो मेंशन कर रहे थे ना, तो ये क्वेश्चन आया कि समझो हाँ, आज बाल, एक। बाल हाँ। जैसे आपका बाल है, ठीक है, तो एक स्क्वायर बन रहा है ना। ऐसे लोग है ना अपने करियर पे ध्यान देते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप से ज्यादा जब उनका एज होता है, ठीक है। आपका एग्जैक्ट स्क्वायर भी नहीं है, लेकिन मोस्टली ये है कि आपने करियर को ज्यादा फोकस किया, ऐसा है क्या? नहीं सर, 2012 में जॉब छोड़ना पड़ा, लेकिन हाँ अगर ये बोला जाए कि अभी तक मैं मचलती हूँ कि मुझे जॉब चाहिए, तो कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे घर का काम समझता नहीं, मुझे करियर ओरिएंटेड एम्बिशंस था। तो यस, ये बोल सकते हैं, बट तो वो आपका जो है ना, जो स्क्वायरिश है ना आपका बाल का जो फोrehead जो है, इसलिए ऐसा है। वो सर राउंड भी एकदम नहीं है। हाँ, पहले ऐसा नहीं था, ऐसे ऊपर के आ गया है, अभी ऐसे आ गया है, पहले ऐसा नहीं था, और बाल भी सीधे हो गए, बेस एकदम कली कली बाल थे। अब बाल थोड़े वेवी हो गए, इसलिए मेरे को थोड़ा ये हिट किया कि ये ऐसे भी होता है, बिकॉज देखो एकदम कर्ली बोलते हैं ना, जैसे कर्ल्स होते वैसे बाल थे, वो कैसे सीधे हो गए।
सो वो माइंडसेट चेंज होता है, बाल भी चेंज होते हैं, बाल की लंबाई भी चेंज होती है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है ना कि हमारे यहाँ गांव में एक व्यक्ति डेथ किया। अब जो है हमने बाल कटवा लिए, पूरे टकला हो गए। ठीक है, अब जब बाल बढ़ता है ना, ठीक है, बाकी सबके बाल जो है बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जब थोड़ा बढ़ता है कोई ना कोई फिर टपक जाता है। तो पिछले 1.5-2 साल से यही चल रहा है, बाल हमारे बढ़ ही नहीं पा रहे। ठीक है, तो सॉरी। सब कुछ है, चेंज होता है। ठीक है, और एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि सर आप बिल्कुल शाकाहारी हैं। सॉरी। ये तो नुकसान है ना। ठीक है, हमने जो है एक जगह पेमेंट किया कि एक नया कोर्स सीखेंगे। ठीक है, माँ बागलामुखी के स्पेशल मंत्र है उनको सीखेंगे। जब कोर्स स्टार्ट हुआ तो जो सिखा रहे हैं उनके फादर डेथ कर गए। अब 15 दिन तो निकल गए, 15 दिन बाद जब हम रेडी हुए, एक दिन क्लास हुआ, तो उसके अगले दिन जो है मेरी बुआ डेथ कर गई। बुआ जी का सुना था, क्लास में क्लास चालू ही था तभी हम लोगों ठीक है, ने सुना था। तो अब जो है हमारा जो है ना, अब उस दौरान जो है ना हम कोई मंत्र सिद्ध ले सकते हैं। ठीक है, ना दीक्षा ले सकते हैं ना दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऐसा हो रहा है ना कि जब कुछ मतलब कि रिकवर होता है ना कोई एक आदमी जो है हमारे यहाँ टपक जाता है। ठीक है, तो बाल हमारे उसी है, बाल जो है जब थोड़ा सा बढ़ते हैं फिर कोई कोई। इस बार जब बुआ का डेथ हुआ ना तो हमने बाल नहीं कटवाया। बोला कि नहीं कटवाएंगे अब ठीक है, अब जो होगा सो होगा। पंडित जी को बोले कि बाल हम नहीं कटवाएंगे क्योंकि बहुत मुश्किल से थोड़ा सा होगा है। ठीक है, तो बोला कि ठीक है, तो इस बार हमने बाल नहीं कटवाए। अदरवाइज जो है 2 साल से जब कुछ मतलब कि जब थोड़े बढ़ते हैं तब तक कोई कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो ठीक है, ये चेंज होते हैं। ठीक है, आपके बिहेव के साथ आपके बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। और मेकअप वगैरह करते हैं तो उससे भी आपका फेशियल एक्सप्रेशन जब चेंज होता है ना, तो उसका इफेक्ट माइंड पर पड़ता है। सर्जरी कराते हैं, नाक चौड़ी करवा ली तो उसका भी माइंड पर इफेक्ट पड़ेगा। नाक पतली करवा ली उसका भी इफेक्ट माइंड पर पड़ेगा। ओठ जो है मोटे हैं तो उसको पतले करवा लिए, इफेक्ट पड़ेगा। ओठ अगर आपके मोटे हैं नीचे वाले स्पेशली, तो आप बहुत अच्छे कन्विंसर होते हैं, किसी को बोलेंगे तो अपनी बात को कन्विंस करवा लेंगे। ठीक है, लेकिन ओठ बड़े हो तो, लेकिन वो अब वो सर्जरी करा के जो है वो लेडी है, सपोज कि सर्जरी करा के दोनों ओठ को बराबर कर लिए, अब जो है सुंदर तो दिख रही है, लेकिन कोई बात नहीं मानता उसकी। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। भले आपने कॉस्मेटिक करवा लिया अपनी खुशी के लिए, हाँ बट तो चेंज होगा, बिहेवियर चेंज वो होगा, नहीं बिहेवियर भी। तो जैसे अभी आप जो बोल रहे हैं तो वो ये नहीं हो जाएगा कि भले हमने अपना कॉस्मेटिक करवा लिया पर हम वो कन्विंसिंग पावर नहीं ला पाएंगे। हाँ, तो हमने वो जो है कन्विंसिंग पावर पहले थी, नीचे वाले लोड्स बड़े थे तो कन्विंसिंग पावर थी। अब हमने ऊपर नीचे दोनों बराबर करवा लिए। ठीक है, हमारी कन्विंसिंग पावर घट गई। तो आप जो चीज़ अगर मेकअप करते हैं कुछ करते हैं तो उसका माइंड सेट पे भी असर पड़ता है। ठीक है, तो आप किसी से हेल्प ले रहे हैं तो आप उसको चेहरे देख को बता सकते हैं कि वो हेल्प करेगा या नहीं। ठीक है, किसी के बच्चे कितने हो सकते हैं ये ओ, डिपेंड कर सकता है वो कितना सेक्सुअल है। और वो व्यक्ति कितना सेक्सुअल है कैसे पता चलेगा? नाक और ओठ के बीच में जो फिल्थ्रम होता है, नाक ओठ और बीच में जितना लंबा होगा वो व्यक्ति उतना ही सेक्सुअलिटी एक्टिव होगा। ठीक है, और अधिकतर देखा गया है जिसका जितना लंबा होता है 2-3 से ज्यादा, पहले तो 10-12 बच्चे भी होते थे एक समय में, लेकिन अभी के समय में 3-4 बच्चे हो गए तो बहुत ज्यादा हो गया है ना। तो जिनका फिल्थ्रम छोटा होता है वो एक बच्चे में ही वो कहते हैं कि भैया हमको अब नहीं चाहिए। ठीक है, एक्चुअली उनके भीतर सेक्सुअलिटी कम होती है। अब ये एक चीज है, ये तो हस्बैंड वाइफ दोनों पे डिपेंड करता है ना, तो 100% इसको फिक्स नहीं मान लेंगे। लेकिन अगर हाँ, लड़का लड़की देखने जाएगा तो फिल्थ्रम छोटा है तो उसको कहेगा नहीं भाई। अब ये अलग मैटर। नाक और होंठ के बीच में जो गैप है, ठीक है, जो लाइन है 2 लाइन, ठीक है, उसको फिल्थ्रम कहते हैं। ये लंबा होगा, वो व्यक्ति सेक्सुअली एक्टिव होगा, उसके बच्चे ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि वो बच्चों को पसंद करता है और उसके मतलब कि पावर भी है। ठीक है, कई लोगों का छोटा होता है तो वो लोग सेक्सुअली इनएक्टिव होते हैं। अब ऐसे देखिए, एक्टिव सभी होता है लेकिन कंपेयर हम कर रहे हैं उन लोगों की, तो ये भी होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें, अच्छा ये बेसिक चीजें हैं। इसके अलावा क्लास में एडवांस चीजें भी तो बताई जाएंगी। ठीक है, किसी को बिजनेस पार्टनर बना रहे हैं हाँ, तो उसमें भी जो है
हम देख सकते हैं कि वो आपके बिजनेस के लायबल है कि नहीं। क्योंकि सपोज कि आप जो काम कर रहे हैं, जैसे आप एक आर्टिस्ट हैं, आप आर्टिस्टिक वर्क कर रहे हैं, आपका जो बिजनेस पार्टनर भी आर्टिस्ट रहेगा, तो क्या होगा ना, दोनों मिलकर आर्टिस्ट बनेंगे। ठीक है। और बिजनेस को संभालने के लिए जो स्किल है वो आप दोनों में से किसी के पास नहीं रहेगा। तो आपको ऐसा बिजनेस पार्टनर चाहिए जिसके पास बिजनेस स्किल्स हो, है ना। तब तो दोनों मिलकर जो है एक हो जाएंगे ना, दोनों मिलकर एक टीम बनाएंगे। उसी तरह हस्बैंड वाइफ में भी है, मतलब एक व्यक्ति इमोशनल है, दूसरा व्यक्ति भी इमोशनल है, अब लो दोनों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, है ना। अगर एक व्यक्ति इमोशनल है, दूसरा थोड़ा सा लॉजिकल है, तो एक दूसरे को समझ लेगा, संभाल लेगा। ठीक है। ये होगा, लड़ाई झगड़ा जो है कम होंगे। क्योंकि जो इमोशनल है, ठीक है, अच्छा, जो लॉजिकल है उसको कुछ बोल दो तो उतना उसको फर्क नहीं पड़ता है। इमोशनल है तुरंत उसको दिल पे ले लेते हैं। अब शादी हो गई है तो क्या कीजिएगा। यहाँ पर कितने लोग कमा रहे हैं, मेरे ख्याल से कोई कुंवारा नहीं है यहाँ पे। एक लड़की हल्ला कर रही है, वही कुमारी है, कहाँ, किरण। और वो ऐसे भी शादी नहीं करने वाली है, बाकी लोग भी लगभग लगभग मेरे ख्याल से सब मैरिड है। ठीक है। तो आ, अब आपको चेंज नहीं करना, आप तो शादी करने नहीं जा रहे हैं ना। ठीक है, कि ये सब चीज देखेंगे, लेकिन अब तो जान गए हैं तो अब देखिए, अब देख सकते हैं। ठीक, बहुत सारी चीजों में काम आएगा। अब ये आपका एक आइडेंटिटी होगी, जैसे आप कोई पार्टनर रख रहे हैं, उसके लिए आप सोच सकते हैं कैसा होना चाहिए, उसके हिसाब से होना चाहिए। ठीक है। एक्सपेंस एंड सोशल स्ट्रक्चर पे किड्स वन ही रखते हैं, ये उनकी गलती है। और हाँ, ये भी चीज है ना कि आप जैसे घर में नौकर रख रहे हैं, ड्राइवर रख रहे हैं, आप देख सकते हैं ना। एक हमारे इस पर स्पेशल कोर्स है एक दिन का कि फेस रीडिंग का हम यूज कैसे करें अपने बिजनेस को बढ़ाने में, सेल्स को बढ़ाने में। ठीक है। तो वो इसी का पार्ट है, ये आप ये सीखेंगे। ठीक है। और पहले भी हम क्लास ले चुके हैं, लेकिन कुछ नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। बालों वाला जो सेक्शन बोल रहे हैं ना, बालों में कुछ नया हम ऐड करने वाले हैं। ठीक है। इस बार जो क्लास होगी उसमें बालों पर ज़्यादा फोकस रखेंगे। ठीक है। पिछली बार जो इसमें बहुत कम हमने कंटेंट दिया था। अच्छा, किसी को कुछ सेल कर रहे हैं तो आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं, सामने वाला व्यक्ति को देखकर क्या स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि इसको इमोशनल बातें करनी है या लॉजिकल बातें करनी है, ये आप देख के तय कर सकते हैं। ठीक है। आप ये तय कर सकते हैं कि यह व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है, खर्चा करने वाला है या खर्चा करने वाला नहीं है, ये भी आप तय कर सकते हैं। ठीक है। आप उसको किस तरह से आ, अगर रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो अच्छा, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए लोग कहाँ मिलेंगे बताइए। ये अगर सीख लेंगे तो आप प्रैक्टिस करने कहाँ जाएंगे बताइए। सर अपने घर में ही बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, आजू बाजू सब पड़ोसी सब मिल जाएंगे। हाँ, यही ठीक है। अभी क्या है ना कि पहले हम जो है ना कोई भी कोर्स करवाते थे ना, तो हम लॉन्ग टर्म जो है उसको प्रैक्टिस करने का मौका देते थे। इस बार जो है ना आपको मौका कम मिलेगा, वो क्या है आपको कि लाइव क्लास में ही सब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लास हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो उसके बाद अपना कीजिए। ठीक है। लेकिन क्या है कि एक महीने बाद कहिएगा कि हाँ भाई हमको प्रैक्टिस करनी है, तो ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा इसलिए ना क्योंकि लोगों का जो है ना इंटेंसिटी कम हो जाता है, सोचते हैं ना कि चल कभी भी तो प्रैक्टिस कर ही लेंगे। लेकिन इस बार जो है प्रैक्टिस सेशन होंगे और प्रैक्टिस सेशन में ही प्रैक्टिस करना होगा। और जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जो है फिर अपना आप देखिए। ठीक है। ताकि आप में एक अवेयरनेस बनी रहे। कैंप लगा देंगे, 2-3 कैंप लगा देंगे। ठीक है। लोग रहेंगे, सामने आएंगे, आप उनको एनालाइज कीजिएगा, जो स्टडी कीजिएगा उनको मौका, सही रहेगा ना। जो स्टडी कीजिएगा उनको मौका मिलेगा, बाकी लोग देखिए। और इसको स्टडी करना बहुत ही आसान, आप जो भी चीज सीखे होंगे ना ये उससे आसान ही है, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। आसान तो है, बस प्रैक्टिस चाहिए। ये हर एक आदमी को वैसे देखते, सुंदरता नहीं देखते। ये कैसा है, ये इसकी इंटेंसिटी कैसा है, उसका होट देख के कैसा, वैसा कंप्लीटली माइंड चेंज हो जाती है। तो माइंड चेंज हो जाएगा ना, तो यही तो चाहिए ना।
चेहरा देखे समझ जाइए। अगर आपके पास, सपोज कि आप एक डॉक्टर, आपके पास पेशेंट आ रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको कैसे हैंडल करना है ये भी तो तय कर सकते हैं। अगर कोई हीलिंग के लिए आपके पास आए तो उस समय भी तो आप तय कर सकते हैं ना क्या करना है क्या नहीं करना है। पेशेंट, देखिए एक बार समझ गए ना तो दिक्कत नहीं, समझ गए तो दिक्कत नहीं है। और फिर आप अपनी जो कमियां हैं उसको भी तो समझेंगे। जैसे यहाँ पे एक चीज समझ में आया ना कि हाँ भाई कुछ लोग ओवर एक्सपेंसिव हैं, तुरंत उनको लोग जो है मतलब क्या करते हैं, खर्चा करवा देते हैं, ऐसे भी तो हुआ ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना, अपनी कमी को दूर करेंगे तभी तो आगे ग्रो करेंगे ना। भले आप पूरी दुनिया को नहीं जाने लेकिन अपनी कमी को तो जानेंगे ना। बढ़ता आगे कौन है, जो करता है इंप्रूव। जो नहीं करता है इंप्रूव उसका कहीं कोई रास्ता नहीं है। कौन सा व्यक्ति इंप्रूव करता है, जिसके पास स्किल हो। जिसके पास स्किल नहीं है उसको कोई भी हेल्प नहीं करता है। स्किल है ना, तभी जो है आपके पास पावर है। अभी के समय में आपकी पावर ही आपका स्किल है। स्किल ही पावर है, पावर ही स्किल है। आप नई चीजें सीखते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं, पावरफुल होते जाते हैं। क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करके अपने को चेंज करें, हाँ सही है, सही बोला मोनिता जी आपने, ठीक है। क्रिटिसिज्म जो है एक्सेप्ट करना है ना, और आगे बढ़ना है। और अच्छा, इसमें आपको यह भी पता चल सकता है कोई, अगर आप किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो एज ए क्रिटिसिज्म नहीं लेता है, वो दिल पे ले लेता है कि नहीं मेरे बारे में बुरा भला कर रहा है। ऐसा भी होता है ना, है ना? तो आपको ये पता चल जाएगा चेहरा देख के कि सामने वाला आपकी बात को एज ए क्रिटिसिज्म ले रहा है या फिर एज ए नेगेटिव ले रहा है। ओके, उमेश आप हैं यहाँ पे? हाँ सर। ओके, ये क्या है ना कि ये टोटल कोर्स कितने दिन का है? 7 दिन ये का है? लगभग हाँ 7 7 दिन। दिन का कोर्स है। अभी जो फीस है वो 1100 है अभी के लिए। टाइम रख रहे हैं 9 से 10, सही है? चलिए आप लोग बताइए, ये समय सही है 9 से 10 या फिर कोई दूसरा समय रखा जाए? 8 से 9 स्टूडेंट्स का क्लास चलता है सुपरविन 2.2 का, तो उस समय ऑलरेडी फिल है। 9 से 10 अभी जो क्लास चल रहा है कलर थेरेपी, ये खत्म होगा उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। छह कब से से सात शुरू पॉसिबल नहीं करेंगे? है। क्या? कब से शुरू करेंगे? ये एक्चुअली स्टार्ट तो हम करने वाले थे परसों से, लेकिन अभी थोड़ा सा लेट से स्टार्ट करेंगे, 1 वीक और लेंगे, ठीक है। फर्स्ट 30 जो लोग हैं उनके लिए 1100 रुपये है, उसके बाद 1600 होगा, ठीक है। तो जो ज्वाइन कर लेंगे तो अच्छा है। तो ज्वाइन कर लेंगे तो क्या होगा, 8:30 से 9:30, 8 से 9 ऑलरेडी क्लास चल रही है, ठीक है, स्टूडेंट्स की। तो उस समय अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और 9 से 10 ही एक समय है। और वो जो कलर थेरेपी का जो समय चल रहा है ना, कलर थेरेपी के बाद इसको करेंगे। कलर थेरेपी हम चाहें तो 2 दिन में खत्म कर दें क्योंकि 2 ही एलिमेंट बाकी है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा और इनरिच करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि लोग उसको जो है प्रैक्टिस करें और कलर थेरेपी से ट्रीटमेंट करें, ठीक है। और बाकी आप कोई भी थेरेपी ले रहे हैं ना, इससे आपको एक समझने का मौका मिल रहा है ना किसी व्यक्ति के बारे में, ठीक है। तो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ले रहे हैं, या किसी भी कंडीशन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है। घर में जितने भी लोग हैं सबका फोटो निकालिए, सबका जो है मेरिट डिमेरिट प्लस माइनस सब लिखिए। एनालाइज करने का अपना एक सीक्वेंस होता है कि पहले नाक से करें, कान से करें, कहाँ से करें, तो वो एक सीक्वेंस होता है। उस सीक्वेंस जान जाइएगा ना, तो 10 लोगों का अगर आप एनालाइज कर लिए ना, ठीक है,
तो आपके लिए किसी व्यक्ति का एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करना 5 मिनट का काम हो जाएगा। ठीक है। और 1 सप्ताह में आप सीख के जो है ना लोगों को एनालाइज करके दे सकते हैं, अपना चार्ज रख सकते हैं, 500 रुपये आराम से रख लीजिए। ठीक है। तो फेस रीडिंग करवाइए 500 रुपये में। तो व्यक्ति अपनी फोटो भेजेगा, रीड करके 10-15 पॉइंट जिसको प्लस माइनस मिलते हैं उस बना कर दे दीजिए। और कुछ अपने तरफ से भी, आपका भी अपना कुछ नॉलेज होगा, उसको भी उसमें ऐड कर दीजिए। आराम से बैठे बैठे पैसे कमाइए। डेली एक व्यक्ति को एनालाइज कीजिए, डेली 500 रुपये लीजिए। ठीक है। अब बोलिएगा कहाँ से लोग आएंगे? हमको भी नहीं मिलते थे पहले, और हमारे पास लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर फेस रीडिंग करवा लीजिए, करवा दीजिए। और हमारा करना इस समय नहीं। ठीक है। क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे काम हैं, इसलिए हम समय नहीं दे रहे हैं। अदरवाइज केवल फेस रीडिंग करके जो है आराम से 30-35 हज़ार रुपये महीना तो कमा ही सकते हैं, बैठे बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जितनी भी महिलाएं घर में बैठी हुए हैं वो उनका अर्निंग स्टार्ट। क्या होगा? लोग नहीं मिलेंगे आपको। ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, लेकिन पैसे देने वाले लोग नहीं मिलेंगे। ठीक है। प्रॉब्लम वही होगी कि पैसे नहीं देंगे। ठीक है। हाँ, तो जो पैसे नहीं देंगे वो आपकी प्रैक्टिस तो करवा ही देंगे ना। प्रैक्टिस कर लीजिए, तो पैसे हो जाएंगे, पैसे देने लायक भी लोग मिल जाएंगे। ठीक है। तो कितने लोग हैं कि 10-15 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं बैठे बैठे? अगर आप हैं 10-15 हज़ार कमाना चाहते हैं, मतलब मिनिमम ये तो कमा, डेली एक क्लाइंट से आपको 15 हज़ार रुपये महीने हो जाएगा। अर्निंग का यह एक सोर्स मिल जाएगा। अब आप कहें कि बहुत महंगाई चल रही है, कौन करवाएगा? लोगों के पास पैसे हमेशा हमेशा पैसे हैं, अगर उनको आप सही सलाह दे सकते हैं। इसमें ये मेन क्या नहीं, काउंसलिंग है। जैसे काउंसलिंग करते हैं ना, तो ये काउंसलिंग आप करेंगे, लोगों को उनके प्रॉब्लम को समझेंगे। ठीक है। और उनके फेस रीड करके उनको सॉल्यूशन देंगे। तो आपका जो है ना, ये 500 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज, ये तो स्टार्टिंग पेमेंट है। ठीक है। ये स्टार्टिंग पेमेंट है। आप चाहें तो इसमें और आगे करियर बना सकते हैं। ठीक है। आप उसको और डेवलप कर सकते हैं। हमको बोलिएगा तो हम जरूर हेल्प करेंगे आपको इस चीज़ में। जैसे फेस रीडिंग फॉर PR, PR कर HR के लिए, जैसे HR है। ठीक है। उनको आप फेस रीडिंग की ट्रेनिंग दे सकते हैं। ठीक है। या उनकी हेल्प कर सकते हैं, वो लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, उनको एम्प्लॉय चाहे तो उनके चेहरे को देख के जो है आप हेल्प कर सकते हैं, ये किस तरह का एम्प्लॉय हो सकता है। कोई मैरिज करने वाला है, आप उसको हेल्प कर सकते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति हो। बहुत बार हमारे पास आते हैं, सर देखनी ये कैसा है, इसका चेहरा ये वगैरह ये मतलब कि ये देखकर बताइए। मतलब बड़े इतने बड़े डिसीजन है कि हम शादी करेंगे नहीं, आपसे पूछ के लोग करेंगे। हमसे पूछते हैं तो हम कहें भाई ये टेंशन मत लो, कर लो। क्योंकि हम किसी को ना नहीं करते हैं। ठीक है। हम ये नहीं कहते यार मत करो शादी, हम बताते कि ये ऐसा है, अगर शादी करोगे तो ऐसा होगा, तुम ऐसे संभाल सकते हो। ठीक है। तो रिश्ता तोड़ने वाला बात तो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनसे रिश्ता नहीं रखिए तो ही अच्छा है। आप कितने भी अच्छे हो जाएं, कितने भी मेकअप कर लें, वैसे लोग आपके साथ कभी एडजस्ट होंगे ही नहीं। तो आपको पता चल जाएगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं। ठीक है। तो यह जो है ये आपका लर्निंग का है। ठीक है। लिंक जो दिया हुआ है ना, लिंक पे भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर जो हमारा नंबर है उस पर भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और काफी लोग आ ही चुके हैं। फी 1600 करेंगे, लेकिन शुरुआत के 30 लोगों के लिए कम ही रहेगा। ठीक है। अभी देखते हैं कितना लोग। फीस जी,
11 लोग यहाँ पर हैं, 2-3 लोग साइड पर होंगे, तो 15 लोग हैं। ठीक है, 15 लोग अभी ले सकते हैं 1100 में, बाकी फिर 1600 तो नॉर्मल रहेगा। ठीक है, चलिए आप कोई आज समराइज कर सकते हैं, आज क्या क्या सीखा आपने, बस यही बताना है। जितना हो सके उतना ही कीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, गलत भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, करूँ मैं? हाँ बताइए। मैं करूँ? आज हमने सीखा कानों के बारे में। छोटे कान, बड़े कान, और आई लाइन के पास से कान जो होते छोटे और उनसे बड़े, साइज दोनों कानों की, और कानों के प्रकार हमने सीखे कि उनसे क्या होता है। फिर उसके बाद हमने सीखा कि हमारी जो ये दाढ़ी है वो छोटी है बड़ी है, तो उसका क्या होता है इफेक्ट, वो सीखा हमने। फिर उसके बाद नोज के बारे में जाना हमने कि अगर हमारे नोज ये अगर दिखते हैं तो हमारा नेचर कैसा होगा, और खर्चीले होंगे कि नहीं होंगे। जैसे हम शॉपिंग करने जाएंगे तो लेना थोड़ा सा होगा, अगर 100 रुपीज का लेने गए हैं हम, तो 1000 रुपीज का लेके आ जाएंगे। इस तरह से हम लोग हमारे नाक के बारे में जाना हमने। बहुत से लोग सर्जरी करके इसको ठीक करवाते हैं तो उनका बिहेवियर थोड़ा ठीक हो जाता है, खर्चीले कम हो जाते हैं। सर ने हमें ये सब बताया। और फिर जिनके बड़े लिसनर होते हैं अच्छे, वो सुनते हैं सबकी बात, और उसके बाद में ही अपना जो होता है बोलते हैं। और छोटे वाले की सुने, मतलब वो इतने अच्छे लिसनर होते हैं, थोड़ा सुनेंगे, और लॉजिकल भी होते हैं। कि छोटे कान वाले होंगे तो वो ये पेशेंस नहीं होगा उनमें, और बड़े कान वाले जो होंगे उनमें पेशेंस होता है। तो वो शांति से सोचेंगे, करेंगे, और फिर अपना काम करते हैं। तो इस तरह से हमने जाना। और अगर जेंट्स की दाढ़ी अगर ऐसे थोड़ी लंबी टाइप है, तो वो अपनी दाढ़ी रख के उसको छुपा सकते हैं, उनका नेचर भी इससे चेंज होगा थोड़ा सा। और अगर कोई लेडी है तो वो तो दाढ़ी उनको नहीं आती है, तो वो मास्क पहन सकते हैं, तो मास्क पहन के छुपा सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे अंबिका जी ने शायद बताया था कि हम अगर किसी से बाहर जा रहे हैं तो ऐसे बात कर सकते हैं ताकि हमारी ये दाढ़ी छुप जाए। तो इस तरह से सर ने आज हमें बताया है तो चीजों के बारे में। बालों के बारे में हमने जाना कि बाल हमारे कर्ली है तो कैसे हो सकते हैं, स्ट्रेट है तो कैसे है, अगर बालों में हम कलर करवाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है। और हमारे जो ओरिजिनल हेयर हैं, तो अगर ब्लैक हेयर है तो उनका क्या इफेक्ट होता है, ब्राउन है तो उनका। इस तरह से हम फेस देख के किसी का भी प्रेडिक्शन, हालांकि दूसरा पार्ट है इसका। अभी हम इसमें बेसिक ये सब चीजें हैं वो हम बेसिक सर ने हमें सिखाया है कि आपको ये चीजें देख के पता चलेगा कि बेसिक क्या है। उसके बाद सर हमें प्रेडिक्शन का दूसरा जो पार्ट है वो सिखाएंगे। थैंक यू सर, मुझे टाइम देने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू। चलिए कला जी, आपने समराइज किया आज को। ठीक है, तो चलिए ये चीजें हैं जो व्यक्ति सीख के बहुत कुछ कर सकता है। मजेदार चीज है, घर बैठे कमा भी सकते हैं, सीखना सबसे आसान है इसको। हाँ सर, एक और बात और बोलनी थी कि हाँ, आप अपने बेटी के लिए रिश्ता देखने जा रहे हैं तो आप सामने वाले को देख के जज कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे इनसे रिश्ता करना है कि नहीं करना है। उसी तरह से अगर आपको पार्टनरशिप करनी है तो सामने वाले का फेस देख के हम उसका पूरा जान सकते हैं कि भाई इनके साथ हमें पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से हमें कोई सर्वेंट भी रखना है तो हम उसका फेस देख के रीड कर उसको रखना है या नहीं रखना है, उसका नेचर कैसा होगा, वो क्लेवर होगा या हमारे यहाँ कुछ ऐसा कर सकता है कि इसको नहीं रखें। इस तरह से। और अगर हम किसी से डील करने जा रहे हैं कोई, तो सामने वाले का फेस देख के हम उसके साथ डील करनी है कि नहीं करनी है, उसका फेस देख के। अगर हम बहुत बड़ी डील कर रहे हैं या छोटी भी डील कर रहे हैं तो हमारा पैसा फंसे नहीं, इसके लिए सामने वाले का फेस देख के हम अ, अपने डिसीजन ले सकते हैं कि भाई इनके साथ हमें ये डील करनी है कि नहीं करनी है। क्योंकि अगर सामने वाले का चेहरा हम जो अभी पढ़ेंगे सर, उस हिसाब से किसका चेहरा
किसका चेहरा ऐसा है कि हमें इनके साथ डील करनी है और किसका ऐसा है कि हमें इनके साथ और डील नहीं प्रत्यय के करनी है। ऐतिहासिक इस जुड़ाव तरह का विश्लेषण किया जाता है। तो धातु और प्रत्यय के ऐतिहासिक जुड़ाव से भी हमें एक्चुअली क्या है ना कि हमारा बैटरी डाउन हो रहा है, ठीक है, हो चुका ओके है। और थैंक यू आप सभी का सर। धन्यवाद। और आप सब कला जी। करेंगे कोर्स, हमने किया है पहले भी सर से। सर बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से सारा बताते समझाते, हमें एक एक चीज सामने वाले का खाली फेस देख के सब समझ आ जाता है। तो हम अपने डिसीजन ले सकते हैं कि भाई सामने वाले से हमें किस तरह से डील करनी है। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। थैंक यू आप तो सभी का। रिकॉर्डिंग, हाँ, आप सभी को धन्यवाद। मीटिंग को एंड करते हैं।